एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानवर्सिटी। माय नेम इज़ कनिका और बेटा हम यहाँ आपको HPPGT बायोलॉजी CBSE कैडेट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। हमारी मास्टर डिवीजन ट्रिपल टी सीरीज चल रही थी जिसमें हम ट्रिक्स, टेबल और टेक्निक्स के थ्रू वी वर रिवाइजिंग आर होल सिलेबस। वी वर ट्राइंग टू रिवाइज आर कंप्लीट सिलेबस ऑफ HPPGT बायोलॉजी, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, 11 दिन ये चलेगी, 11 लेक्चर्स होंगे। आज हमारा 4th लेक्चर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है बेटा, आज में हम ह्यूमन हेल्थ और डिजीजेस के मास्टर नोट्स को देखेंगे। ठीक है, हम इन्हें देखेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम गवाए देखते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या देखना है, वही हेल्थ वगैरह जितना भी है, डिफेंसेस सिस्टम देखना है, इम्यूनिटी वगैरह, डिजीजेज और ड्रग्स वगैरह को देखना है। ठीक है, चलिए बिना टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट, लेट्स रिवाइज। ठीक है, गुड हेल्थ किसको बोलते हैं बेटा? जब हम फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग में हो। ठीक है, इनमें से एक भी डाउनफॉल में है, कम है, तो समझ लेना पर्सन इज नॉट हेल्दी। ठीक है, मतलब जिसमें आपको कोई एंजाइटी या डिजीज ना हो। ठीक है, सिर्फ फिजिकली ठीक होना नहीं, मेंटली और सोशली भी आप वेल फिटेड इंसान होने चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल। ठीक है, एक चीज़ याद रखना बेटा कि ट्राई टू रिवाइज मेजर डेट्स। ठीक है, लाइक एड्स डे कौन से दिन होता है, टोबैको डे कौन से दिन होता है, टीबी डे कौन से दिन होता है, इस तरीके की चीज़ों को आप लर्न कर लेंगे तो एक आधा डेज पे भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, हेल्थ को इफेक्ट करते हैं हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर जो हमें जीन्स में बाय हेरिडिटी मिले हैं, कुछ इन्फेक्शन है, हमारा लाइफस्टाइल वगैरह। ठीक है, डिजीजेस कैन बी कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड। ठीक है, कॉन्जेनाइटल वो है बाय जो बेटा जो पैदा होते ही बच्चों में होती है। ठीक है, जनरली इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। एक्वायर्ड है जो पैदा होने के बाद, लाइक ठंड जुकाम वगैरह लगना। ठीक है, चलिए अब क्या बताते हैं। डिड यू नो अर्ली ग्रीक्स, हिपोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा बिलीव्ड हेल्थ वाज अ बैलेंस ऑफ ह्यूमर्स। ठीक है, ऐसा माना जाता था, ह्यूमर्स जो भी हमारा ह्यूमर का बैलेंस है। ठीक है, चलिए डिजीज कैन बी बेटा इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, इट कैन बी एक्यूट और क्रॉनिक। ठीक है, दो तीन बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। इन्फेक्शियस डिजीजेस की बात करें, इन्फेक्शियस का मतलब क्या है कि बेटा जो एक से दूसरे में फैल जाती हैं। ठीक है, ड्यू टू सक्सेसफुल एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कि वो बेटा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें जा रहा है उसमें अपने होस्ट में जाके बीमारी करेगा और ये बेटा हमेशा कम्युनिकेबल होंगी, मतलब एक से दूसरे में ट्रेवल करेंगी। इसमें आते हैं कॉलरा, टीबी, पोलियो, एड्स, मलेरिया वगैरह। ठीक है, चलिए नॉन इन्फेक्शंस क्या है बेटा? जिसमें जो माइक्रोब्स जिन्हें कॉज नहीं करते लेकिन इंटरनल कॉजेज होते हैं। ठीक है, लाइक जेनेटिक, डाइट, हार्मोन डेफिशिएंसी। ठीक है, और ये जनरली नॉन कम्युनिकेबल होते हैं। याद रखना, इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज अलग कैटेगरी है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल अलग है। कम्युनिकेबल वो होती है जो बेटा एक से दूसरे में फैल जाती है, चाहे टच करने से, चाहे ब्लड से, चाहे जैसे भी। ठीक है, और नॉन कम्युनिकेबल है कि इस मुझे अगर कोई बीमारी तो सामने वाले को नहीं होगी। ठीक है, चलिए लाइक कैंसर वगैरह। ठीक है, और इन्फेक्शियस क्या है बेटा? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज कर रहे हैं। नॉन इन्फेक्शियस क्या है? जिसे बेटा माइक्रोब्स नहीं कॉज कर रहे हैं, जो जेनेटिक हो सकती है, डाइट की वजह से, या हार्मोन हमारी बॉडी में किसी कमी की वजह से हो सकती है। वही एक्यूट डिजीजेज वो है बेटा जो बेटा बार बार रिपीट होती हैं, लाइक बुखार आ जाना, कॉमन कोल्ड हम सबको साल में 2-3 बार तो ऑन एंड एवरेज हो ही जाता है पर सीजन। ठीक है, मेजर इफेक्ट, और इसके कोई हेल्थ को ज़्यादा वो इफेक्ट नहीं करता है, थोड़े दिनों में खुद से ठीक हो जाता है। वही क्रोनिक डिजीजेज वो है बेटा जो बहुत लंबे समय तक चलती हैं और डेंजरस होती हैं। ठीक है, लाइक टीबी, एलिफेंटिसिस, कैंसर। ठीक है, जिनमें डेथ का रिस्क रहता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। चलिए अब कॉमन डिजीजेस कुछ पढ़ लेते हैं बेटा। ठीक है, पैथोजन क्या होते हैं बेटा? पैथोजन वो है जो डिजीज कॉज कर रहे हैं। ठीक है, तो पैथोजन क्या है? कोई भी बीमारी कॉजिंग करने वाला ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, और इनको होस्ट चाहिए होता है बेटा। ठीक है, होस्ट चाहिए होता है, उनमें जाके ये बीमारियां कॉज करते हैं। लो पीएच इन स्टमक, लाइक। ठीक है, चलिए और हमारी जैसे हमारा पीएच का हमारा स्टमक का पीएच कम होता है ना बेटा, तो वो क्या करता है? जल्दी पैथोजन्स को मार देता है, लेकिन कुछ एक हैं जो नहीं मरते हैं। ठीक है, बाकी ट्रांसमिशन की बात करें बेटा, जो पैथोजन्स है डायरेक्ट भी एक से दूसरे में चले जाते हैं, लाइक कांटेक्ट में। ठीक है, जूठा खाने से, टच करने से काफ़ी बीमारियां, कोल्ड वगैरह से फैलती है, या प्लेसेंटा से मदर से बच्चे को जा रहा है। ठीक है, और इनडायरेक्ट होते हैं जिसमें बेटा हमें वेक्टर्स, ड्रॉपलेट्स या फॉर्माइट्स वगैरह चाहिए होते हैं। ठीक है, कि जैसे किसी ने छीका, किसी ने खाया, ठीक है, वहां से हुआ। ठीक है, वहां से चला गया, दूसरे में चला गया, टाइफाइड वगैरह। ठीक है, अब टाइफाइड देखते हैं बेटा। टाइफाइड कॉजिंग जो होता है बेटा सैल्मोनेला टाइफी होता है बेटा, ये माउथ के थ्रू आता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अच्छा, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है बेटा? इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है कि बैक्टीरिया या वायरस पैथोजन आपकी बॉडी में कब एंटर किया और पहला साइन, फर्स्ट साइन ऑफ डिजीज आपको कब मिला, ये जो टाइम पीरियड है, बीच का जो लैग फेज है। ठीक है, पैथोजन एंटर करने से लेके पहली बार भी डिजीज के जो आपको सिम्टम दिख रहे हैं उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो टाइफाइड अगर आज गया है तो 1 से 3 हफ्ते बाद इसके सिम्टम्स दिखना चालू करेंगे। ठीक है, इसमें जल्दी हाई फीवर रहता है, पेट में दर्द होती है, परफोरेशन हो जाता है पेट में, और उसको टेस्ट किया जाता है थ्रू वाइडल टेस्ट। ठीक है, याद रखना वाइडल टेस्ट के थ्रू उसको टेस्ट किया जाता है। निमोनिया की बात करें, इसको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारा जो एल्वोलाई है, लंग्स में एल्वोलाई है, उसमें फ्लूइड भर जाता है। ठीक है, जल्दी बोलते हैं कि पानी भर गया है छाती में। ठीक है, निमोनिया होता है, बच्चों में बहुत कॉमन होता है बेटा। फीवर, चिल्स, कफ, ब्लूइश लिप्स, वैक्सीन। अच्छा, इसकी वैक्सीन को बोलता है पीसीवी
1913। ठीक है, चलिए मैरी मेलन को आप पता है बेटा? अच्छा ये वैसे जस्ट फॉर इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये पेपर में नहीं आता। मैरी मेलन क्या थी? एक कुक थी, उसको टाइफाइड था, वो कितने सालों तक कैरियर रही। ठीक है, उसका टाइफाइड की वजह से काफ़ी लोगों को टाइफाइड होता रहा, उसको कैरियर मैरी, टाइफाइड मैरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको याद रखना बेटा, ये जो टेबल है इसको अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिएगा। ठीक है, डिजीजेस पैथोजन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, सिम्टम्स क्या है, थेरेपी या वैक्सीन क्या है। ठीक है, कॉलरा की बात करें बेटा, विब्रियो कॉलरा इसको कॉज करते हैं, 6 घंटे से 3 दिन लग जाते हैं, इसमें हमें डायरिया होता है। ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन टेट्रासाइक्लिन, इसमें हमें जो है एंटीबायोटिक दी जाती है। डाइप्थीरिया बेटा, कॉर्नियोबैक्टीरियम डाइप्थीरिया, 2 से 6 दिन का इसका बेटा इंक्यूबेशन पीरियड होता है। गले में ब्लॉकेज होती है, डीपीटी दी जाती है, एरिथ्रोमाइसिन दी जाती है। एरिथ्रोमाइसिन, सेप्टोमाइसिन, जिनके पीछे आइसिन आइसिन है, समझ लेना सब एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, और एंटीबायोटिक्स किसको दी जाती है? बैक्टीरिया वाले केसेस में। ठीक है, और हम बैक्टीरियल डिजीजेस ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, टीबी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और पैथोजन पे आते हैं, तो आपको ये पढ़ना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस यूनिट में से यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, टीबी की बात करें, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, 2 से 10 हफ्ते लग जाते हैं। ब्लडी स्पटम, ठीक है, जो स्पटम आता है मुंह से, जो वो नजला निकलता है या जो भी थूक वगैरह निकलता है वो ब्लडी होता है बेटा। इसमें पीसीजी और स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया जाता है। लेप्रेसी की बात करें, मायोबैक्टीरियम लेप्रेस को कॉज करता है, 2 से 5 साल का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब 5 साल तक भी आपको इसका पता नहीं चलेगा। नोडुलेटेड स्किन हो जाती है। ठीक है, और डेप्सन और रिफामाइसिन इसमें दी जाती है। वुपिंग कफ, ठीक है, ठीक है, और इसमें क्या है, बॉटेडेला पर्ट्यूसिस इसे कॉज करता है। ठीक है, 7 से 14 दिन। वुप्स ऑन इंस्पिरेशन, ठीक है, जब सांस लेते हैं तब वुपिंग होती है। ठीक है, डीपीटी एरिथ्रोमाइसिन इसमें ट्रीटमेंट है। टेटनस बेटा, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई मिट्टी में होता है, 3 से 21 दिन लगते हैं। रिजिड जॉ मसल लॉक हो जाती है, इसमें एटीएस, डीपीटी या टेटनस एंटीऑक्सीडेंट्स दिए जाते हैं। प्लेग में बेटा पेस्ट्रोलिला पेस्टिस, ठीक है, 2 से 6 दिन। ठीक है, बुबोनिक, ठीक है, या न्यूमोनिक, या तो ये हमारे लिम्फ नोड्स को खराब करेगी या तो हमारे लंग्स को, न्यूमोनिक मतलब उसको करेगी। इसमें टेट्रासाइक्लिन दी जाती है। गॉनरिया या सिफिलिस बेटा, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। निसेरिया या ट्रिपोनीमा कॉज करते हैं, 2 से 21 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, और ये यूरोनोजेनाइटल इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। पेनिसिलिन इसमें एज अ एंटीबायोटिक दी जाती है। ठीक है, याद कर लेना, इसको 2-3 बार पढ़ना, आपको बैठ जाएगा दिमाग में। डीपीटी किन किस के लिए है? डाइप्थीरिया, पी फॉर पर्टुसिस, ठीक है, पर्टुसिस कौन सी? वुपिंग कफ, एंड टी फॉर योर टेटनस। ठीक है, ये दी जाती है, ये एक ही बच्चे को जो है बचपन में दी जाती है। ठीक है, अब थोड़ी सी वायरल डिजीजेस देख लेते हैं जिन्हें वायरस कॉज कर रहे हैं। बैक्टीरिया वाली देख ली हमने। ठीक है, इसमें आता है बेटा कॉमन कोल्ड, ठीक है, राइनो वायरस, जो नॉर्मली हमें कोल्ड होता है वो वायरस के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, ये हमारे नोज को इफेक्ट करती है बेटा, याद रखना। नाक का जो हमारा ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी जो पैसेज है, वो इफेक्ट होता है, हमारे लंग्स को कुछ नहीं होता है। हमें जो कोल्ड हो रहा होता है वो नाक में होता है, लंग्स में नहीं होता, ये चीज़ याद रखना। सिम्टम्स क्या है? नेजल कंजेशन है, कंजेशन होता है, कफ होता है, ट्रांसमिशन, और ये बेटा थ्रू ड्रॉपाइट्स या फोमाइट्स, किसी के थूके हुए से। ठीक है, कोई खांस रहा है, उसकी खांसी मेरे मुंह में चली गई, वैसा वाला। ठीक है, मम्स भी बेटा एक वायरल डिजीज है, इन्फेक्शियस पेरिटोडिस इसको बोलते हैं, जिसमें आपके क्या है, गले के नीचे जो है क्या है, सूज जाते हैं। इसको कॉज करते हैं पैरामिक्सो वायरस, जो कि एक आरएनए वायरस है। याद रखना बेटा, आपको ये पता, जो भी हम वायरस पढ़ेंगे ना उसमें आपको कैटेगरी ऑफ पता होना चाहिए कि आरएनए वायरस है या डीएनए वायरस है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, जो हमारे कान के पीछे पैरोटिड ग्लैंड है बेटा, वो फूल जाते हैं, वो उसमें होते हैं। इसमें बेटा हम एमएमआर की वैक्सीन देते हैं। एमएमआर क्या? मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। ठीक है, ये 3 बीमारियों को ट्रीट करने वाली एक सिंगल वैक्सीन बना दी गई है। मीजल्स को रूबियोला वायरस कॉज करते हैं बेटा, हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है, यदि 3 से 6 साल के बच्चे में होते हैं, और ये रिबुला वायरसेस को कॉज करते हैं। ठीक है, अब एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं मेन हमारी जो भी वायरल डिजीजेस हैं, लाइक चिकन पॉक्स का जो पैथोजन है, ठीक है, हर्पीस जोस्टर, चिकन पॉक्स, ठीक है, उस पैथोजन का नाम क्या है? हर्पीस जोस्टर है बेटा, और ट्रांसमिशन कैसी है? कॉन्टेजियस है। ठीक है, और सिम्टम्स क्या है? वेसिकल क्रस्ट, ठीक है, आपको पता है वो हो जाते हैं, दाने दाने पूरी बॉडी पे हो जाते हैं। थेरेपी क्या है? जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन्स दिए जाते हैं। ठीक है, स्मॉल पॉक्स की बात करें बेटा, वेरियोला वायरस होता है ड्रॉपलेट्स के थ्रू। ठीक है, पस भर जाते हैं, स्कैब्स हो जाते हैं हमारी बॉडी में। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन आती है। ठीक है, इरेडिकेटेड हो चुकी है 1978 से, वर्ल्ड से हटा दी गई है। ठीक है, कंप्लीटली वर्ल्ड से अब चली गई हुई है। ठीक है, बस कहीं इसका जो है वायरस वगैरह स्टोर करके रखा हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ किया हुआ है, लेकिन है स्टोर, बट अदरवाइज स्मॉल पॉक्स खत्म हो चुका है। पोलियो बेटा, पोलियो वायरस करता है, जो कि आरएन वायरस है, डायरेक्ट या ओरल। ठीक है, डायरेक्ट भी वो ट्रांसमिट हो जाता है या ओरल वे में भी। ठीक है, स्टिफनेस, नेक स्टिफनेस और पैरालिसिस हो जाती है। ठीक है, ओरल इसकी ओपीवी दी जाती है, ओरल पोलियो वैक्सीन बच्चों को दी जाती है 5 साल तक। ठीक है, मिजल्स बेटा, रूबियोला वायरस इसको कॉज करता है ड्रॉपलेट्स के थ्रू, मतलब खांसी के थ्रू, जो भी इन्फेक्शियस पेशेंट है बेटा, उसके मुंह से अगर थूक या छींक रहा है, उसका जो जाता है। ठीक है,
स्किन इरप्शंस होती हैं, कफिंग होती है, ठीक है, मीजल्स में। एडमॉन्स्टन बी वैक्सीन इसमें दी जाती है। रेबीज की बात करें जो कुत्ते काटने पे होती है, रेबीज वायरस होता है, डॉग बाइट से होता है। स्पैज्म इन थ्रोट, फियर ऑफ वाटर, पानी से वो लगता है, गला सूखता है, पाश्चर ट्रीटमेंट इसमें दिया जाता है। ट्रैकोमा की बात करें, क्लमाइडिया ट्रैकोमेटिस इसको कॉज करता है, फोमाइट या फ्लाइज के थ्रू ये ट्रांसमिट होते हैं। कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन, आंखें सूज जाती हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। टेट्रासाइक्लिन दिया जाता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा बेटा मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, एयरबोर्न है, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, ब्रोंकाइटिस स्नीजिंग, ठीक है, छाती में वो हो जाती है, इसमें लंग्स इफेक्टेड होते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक थेरेपी जाती है। फिर आती है बेटा हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस की भी कैटेगरीज है, उसमें हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है, हेपेटाइटिस बी से भी होता है, हेप ए भी होता है, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है। ओरल वाटर लिवर डैमेज करता है बेटा, जो आपका पीलिया वगैरह होता है, ठीक है, और इसमें हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दी जाती है, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी प्रोटोजोन डिजीजेस कॉज कर पढ़ लेते हैं। बैक्टीरियल पढ़ रही, वायरल पढ़ रही, अब थोड़ी प्रोटोजोन्स, ठीक है, प्रोटोजोन्स भी बीमारियां कॉज करते हैं, ठीक है। चलिए इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है मलेरिया, ठीक है, कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम आपका प्रोटोजोन है, ठीक है, मच्छर नहीं कॉज करता, मच्छर वेक्टर है, ठीक है, वो कैरी करता है, लेकिन मच्छर जब काटता है तो उसके अंदर प्रोटोजोन होता है, वो हमारी बॉडी में जाता है, ठीक है। चलिए प्लाज्मोडियम की कुछ स्पीसीज हैं और अलग अलग टाइप के मलेरिया बॉडी में देखे जाते हैं, ये याद रखना, ये वाला टेबल आपने याद रखना है। फर्स्ट इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है, ये कौन सा मलेरिया कॉज करता है, बिनाइन टर्शियन, ठीक है। और बेटा पीरियड ऑफ आपको पहली बार फीवर कब आता है, 48 घंटे बाद, ये याद रखना है। फिर आता है प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है, ये माइल्ड टर्शियन है, ठीक है, और इसमें बेटा इसमें भी 48 घंटे बाद। प्लाज्मोडियम मलेरिया, ठीक है, क्वार्टन मलेरिया इसको बोला जाता है, ये 72 घंटे के बाद आपको पहली बार फीवर आता है, ये सिम्टम आते हैं। फेल्कीपेरम है प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये मैलिग्नेंट या सबसे सीरियस वाला जो है वो कॉज करता है, ठीक है, और इसमें डेली फीवर आता है, ठीक है, उसमें कितना है 48 घंटे बाद, 48 घंटे बाद। मलेरिया में 3 घंटे बाद, अगर 3 घंटे वाली 3 दिन बाद आपका फीवर रिपीट होता है। फेल्कीपेरम में आपको डेली कभी भी आपको फीवर आ सकता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल एक बार बता देते हैं, ठीक है। जो मच्छर होता है, मच्छर वेक्टर है बेटा, उसके मुंह में, उसके माउथ वाले पार्ट में स्पोरोजाइट्स होते हैं बेटा। स्पोरोजाइट्स क्या है, ये प्लाज्मोडियम की भी लाइफ साइकिल के एक पार्ट है, ठीक है, ऐसे ऐसे होते हैं स्पोरोजाइट्स, उनकी अलग लाइफ साइकिल चल रही होती है उसके अंदर, ठीक है। तो वो जब उसको काटते हैं बेटा, तो ये स्पोरोजाइट्स हमारी बॉडी में चले जाते हैं ह्यूमंस की। पहले बेटा लिवर में जाएंगे, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, लिवर से फिर ये हमारे आरबीसीज में जाते हैं, ठीक है, और फिर ये आरबीसीज को तोड़ना चालू कर देते हैं, ठीक है, और वहाँ पे हीमोजिन जो है आरबीसीज की टूटने की वजह से हीमोजिन नाम का एक क्या है फैक्टर रिलीज करते हैं, जो कि हमें ठंड का फील कराता है। आपको पता है ना, मलेरिया का फीवर ठंड दे के आता है, पहले एकदम ठंड लगेगी फिर फीवर चढ़ेगा, ठीक है। अब जब दोबारा से कोई मच्छर आके इसको काटेगा तो बेटा ये जो है बेटा ये जो है बेटा ये, और ये यहाँ पे बेटा कैसे है, पहले एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे लिवर में, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे आरबीसीज में, ठीक है। फिर बेटा ये क्या है, गेमेटोसाइट्स बनाएंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर ही। फिर जैसे ही कोई और क्या किया, कोई और आपका मॉस्किटो ने आके आपको काटा, ठीक है, तो वो क्या करेगा बेटा, अब उस मॉस्किटो के अंदर ये गेमेटोसाइट्स चले जाएंगे, ठीक है। अब उसके अंदर ये गेमेटोसाइट्स उस मच्छर के अंदर चलेंगे, ठीक है, मतलब 2 होस्ट चाहिए इसे पूरे करने के लिए, ठीक है। अब उसके अंदर ये जो गेमेटोसाइट्स हैं बेटा वो फर्टिलाइज करेंगे और दोबारा से स्पोरोसाइट्स बनाएंगे, ठीक है, जो कि फर्दर जो फीमेल एनोफ्लीस है, ठीक है, एनोफ्लीस मॉस्किटो कौन सी फीमेल में होता है, उसके स्लाइवरी ग्लैंड्स में बैठ जाते हैं, और दोबारा जब ये इसको काटेगी किसी और इंसान को, तो फिर वो स्पोरोसाइट्स वहाँ पे ये ले डाउन कर लेंगे। तो 2 होस्ट चाहिए बेटा, एक चाहिए मॉस्किटो फीमेल एनोफ्लीस और एक चाहिए ह्यूमन, ठीक है। कंट्रोल अच्छा है। अगर मॉस्किटो को फिर कैसे रोका जाए बेटा, गैम्ब्यूजिया फिश होती है बेटा, वो क्या करती है, जो मॉस्किटोज के आपके लार्वल स्टेज होती है पानी के अंदर बेटा, उसे खत्म करती है, खाते हैं। मॉस्किटो नेट्स यूज़ कीजिए, इंसेक्टिसाइड्स या क्लोरोक्विन जो है हम यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरे प्रोटोजोन्स कौन कौन सी बीमारियां कॉज करते हैं, इमीबियासिस है बेटा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है अमीबियासिस करती है हमारी बॉडी में, ठीक है, जिसमें हमें स्टूल्स लगते हैं, और इसकी वेक्टर जो है हाउस फ्लाई। जियार्डिसिस है बेटा, ट्रिप्नोसोमासिस है, और काला अजहर है, ठीक है, ये अलग अलग जो है टाइप ऑफ आपकी प्रोटोजोन डिजीजेज है, ठीक है। अब थोड़ी सी बेटा हेलमिंथिंग और फंगल डिजीज को देख लेते हैं। पहले हेलमिंथिंग, जो हेलमिंथ्स आते हैं, प्लेटी हेलमिंथ्स या, ठीक है, वो कौन कौन सी बेटा बीमारी होती है, सबसे पहली होती है एस्कैरिसिस, पेट के जो कीड़े होते हैं, ठीक है, कॉज बाय एस्कैरिसिस लिम्ब्रिकॉइड्स, ठीक है, ये नेमेटोड है, राउंड वॉर्म इसको बोला जाता है, ठीक है। इंटेस्टिनल, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर एंडोपैरासाइट है, इसमें क्या होता है बेटा, हमें इंटरनली ब्लीडिंग होती है जब भी हमारी बॉडी के अंदर ये पेट के कीड़े बड़े हो जाते हैं ना, फीमेल ऐसी कुछ होती है, ठीक है, और मेल ऐसा कुछ होता है, ठीक है, बड़े बड़े से ये कीड़े जैसे होते हैं, जो पेट के कीड़े होते हैं, ठीक है। अनीमिया कॉज करते हैं, इंटेस्टिनल ब्लॉकेज करते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन कैसी होती है बेटा, इनके जो एग्स हैं कंटेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल और फ्रूट्स के थ्रू हमारी बॉडी में आते हैं, ठीक है।
चलिए, फ्लेरेसिस भी बेटा, ठीक है, इसको फ्लेरेसिस को कॉज करता है व्यूकेरिया, ठीक है, ये व्यूकेरिया वैनक्रॉफ्टी भी हो सकता है, व्यूकेरिया मलाई भी हो सकता है, ठीक है। और ये बेटा धीरे धीरे बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो है कॉज करता है। टारगेट क्या है बेटा, ये हमारी लिम्फ वेसल्स को क्या है इफेक्ट करता है, ठीक है। ऐसे लोगों के जो पैर हैं, टांगे हैं, वो हाथी जैसी मोटी मोटी सूज जाती हैं, इसीलिए इस बीमारी को हम क्या है एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। और इसका वेक्टर जो है बेटा फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है, ये चीज़ याद रखना, वेक्टर वगैरह याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब थोड़ा सा बेटा रिंगवॉर्म देख लेते हैं बेटा। रिंगवॉर्म क्या है बेटा, ये कॉज किया जाता है माइक्रोस्पोरियम ट्रेक्टोफाइटोन और एप्डिमोर्फिन, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, ये फंगल डिजीज है, ठीक है। ये दोनों हेलमिंथिक डिजीज, फ्लेरेसिस, ये दोनों हेलमिंथिक डिजीज है। रिंगवॉर्म जो है जिसमें हमें वो क्या बोलते हैं, दाद खाद खुजली ऐड आती है ना, रिंगार्ड लीजिए, ठीक है, ये फंगल डिजीज है। इसे माइक्रोस्पोरम ट्रेक्टोफाइटोन या एपिडर्मोफाइटोन कॉज करता है। सिम्टम्स क्या है, बॉडी ड्राई हो जाती है, स्केली लेजन आ जाते हैं, ऐसे ऐसे नेल एंड स्कैल्प अक्वेट इंटेंस इचिंग, बहुत सी इचिंग होती है। इन्वायरमेंट कब होता है बेटा, जब इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हीट और मॉइस्चर होती है तब बेटा ये ज़्यादा होता है। जनरली जहाँ पे स्किन फोल्ड कर रही होती है, ठीक है, लाइक गले के पास, ठीक है, ग्रॉइन वाले रीजन में या टोज के बिटवीन में आपको ज़्यादा ये रिंग्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। और ट्रांसमिशन कैसी होती है, थ्रू सॉइल, ठीक है, सॉइल के थ्रू आता है, शेयर टावल क्लोथ्स की वजह से जो है एक से दूसरे में जाता है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है बेटा, ग्रिसिविफुल्विन और मिकानोजोल, ठीक है, ये दिया जाता है। ये रिंगवॉर्म जब आपको जो है ये फंगल रिंग्स बनती है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं बेटा इम्यूनिटी के टॉपिक पे। व्हाट इज इम्यूनिटी, ठीक है। अब ये तो है कि बीमारियां हो रही है, लेकिन हमारी बॉडी का भी तो डिफेंस सिस्टम है। हम सांस ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हमारे अंदर करोड़ों बैक्टीरिया वायरस जा रहे हैं, हम हर बार तो बीमार नहीं हो रहे। वंस इन अ वाइल होते हैं जब इम्यूनिटी थोड़ी लो जाती है, या फिर होता है कि जब पैथोजन का नंबर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, ठीक है, तो और हमारी इम्यून सेल्स वहाँ पे थोड़ी वीक पड़ जाए, तब हमें बीमारी होती है। अदरवाइज हमारी बॉडी इस तरीके से बनी है कि वो क्या है, वो हमें ऑर्गेनिज्म से लड़ने की क्षमता देती है, ठीक है। तो इम्यूनिटी क्या है, ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट डिजीजेस कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, कि किसी भी होस्ट में किसी भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से लड़ने की जो क्षमता है वो इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी कैन बी ऑफ टू टाइप बेटा, वन इज इननेट एंड वन इज एक्वायर्ड। इननेट वो है बेटा जो पैदा होते ही, मतलब जो बच्चे के अंदर जब वो माँ के अंदर बन रहा था तब से जो उसके अंदर वो रिस्पॉन्स सिस्टम है, वो एबिलिटी है बेटा, तो वो इननेट इम्यूनिटी होती है। और एक्वायर्ड क्या है, जब बेटा वो आफ्टर बर्थ जो वो एक्वायर करते हैं, ठीक है, पैदा होने के साथ ही प्रेजेंट होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। इसको ये नहीं होता कि मैंने जाके मलेरिया के उसको मारना है या मैंने जाके इस बैक्टीरिया को जाना, नहीं, जो भी पैथोजन आएगा ये सबको जो है टारगेट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है बेटा, इसमें फिजिकल इम्यूनिटी आती है, इनेट इम्यूनिटी। फिजिकल क्या, जैसे हमारी स्किन होती है, नाक में हमारी पेट वाली जो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो ट्रैक्ट है बेटा, इसके अंदर म्यूकस होता है। म्यूकस क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है पैथोजेंस को, ठीक है। और हमारा यूरोजेनाइटल, ठीक है, जैसे हमारा नीचे वाला जो हिस्सा है, ठीक है, उसमें यूरोजेनाइटल रीजन में भी म्यूकस सिक्रीट होता है जो कि इनको ट्रैप कर लेता है, बॉडी के अंदर नहीं घुसने देता है किसी भी तरीके के पैथोजेंस को, ठीक है, कोई भी हो जाए। फिर फिजियोलॉजिकल होते हैं। फिजियोलॉजिकल क्या है, जैसे हमारे स्टमक के अंदर एसिड है तो एसिड होगा तो काफियों को मार देता है। हमारा जो माउथ है वो एसिडिक है, वो मार देगा, ठीक है। आंखों में अगर कुछ जा रहा है तो आंखों के टीयर्स एसिडिक होते हैं, उसमें लाइजोजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया को मारते हैं, ठीक है। फिर आते हैं बेटा आपकी सेलुलर इम्यूनिटी, ठीक है, इसमें आते हैं आपकी पीएमएनएल, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स एंड मैक्रोफेजेस, ठीक है। ये सारे के सारे फेगोसिटिक माइक्रोब्स हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं बेटा, ये फेगोसिटिक हैं, ये क्या करते हैं कि कोई भी इनको बैक्टीरिया वायरस बॉडी के बाहर का मिला उनको ये खा लेते हैं। पीएमएल क्या, ठीक है, ठीक है, दैट इज योर न्यूट्रोफिल्स। इसमें न्यूट्रोफिल्स आते हैं, मोनोसाइट्स आते हैं, नेचुरल किलर सेल्स और मैक्रोफेजेस आते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखना, ठीक है। चलिए, ये हो गया। फिर ये जो भी इनको माइक्रोब्स मिलेगा उन्हें खा लेंगे। फिर साइटोकाइंस बेटा, ये भी इम्यूनिटी का पार्ट है। ये काम करते हैं बेटा जब किसी सेल को वायरस ने इन्फेक्ट किया है, ठीक है। बाकी जनरली किनको कर रहे हैं, बैक्टीरिया वगैरह को कर रहे हैं। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के लिए स्पेसिफिकली साइटोकाइंस हमारी बॉडी बनाती है, ये प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। साइटोकाइंस क्या है, इन्फेक्टेड क्या होता है इसमें कि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है, जिस सेल को हमारी बॉडी को वायरस ने इन्फेक्ट किया है, वो एक प्रोटीन बनाता है इंटरफेरन, ठीक है, टू प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स। तो वो क्या करते हैं बेटा, वो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को बचाते हैं ताकि उनमें ये फर्दर ना फैले, ठीक है। चलिए, एक बार इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के डिफरेंस को समझ लेते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी क्या है बेटा, जो प्रेजेंट बाय बर्थ है, इनहेरिटेबल है, मतलब पेरेंट्स से बच्चे में आती है, नॉट एक्वायर्ड, और इसमें कोई पहला प्रीवियस अटैक नहीं है, ये नेचुरली प्रेजेंट है। कोई भी बैक्टीरिया वायरस आएगा शुरू से बॉडी उसके लिए तैयार बैठी है। लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो डेवलप्ड आफ्टर बर्थ होती है, ठीक है। ये नॉन इनहेरिटेबल है, ये अगली जनरेशन में नहीं जाती। ये कैसे आता है कि जब आपको पहली बार कोई डिजीज कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों में ना फीवर काफ़ी जल्दी रैंडमली जल्दी आ जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं ना तो फीवर
फीवर आने की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि विद एज हमारी इम्यूनिटी बढ़ती जाती है। तो वो इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है कि आपको पहली बार कोई ना कोई डिजीज़ या कोई ना कोई वैक्सीन दी होगी, या तो आपको वो बीमारी हुई होगी, उसके बदले हमारी बॉडी ने उसके ऑपोजिट एंटीबॉडीज़ बनाई होंगी, ठीक है। वो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में रहती है कि दोबारा से वो उसी बीमारी का बैक्टीरिया आ जाए तो हमारी बॉडीज़ ने उन एंटीबॉडीज़ को बचा के रखा है, उनको मेमोरी रखी हुई है, वो अपनी कॉपीज़ बनाती हैं और वो जाके उस प्रीवियसली इन्फेक्टेड डिजीज़ वाले पैथोजन को मार देती हैं, ठीक है। इसलिए वो जल्दी डिजीजेस बार बार इतनी जल्दी रिपीट नहीं होती है, ठीक है। या फिर आपको वैक्सीन दी होगी, वैक्सीन क्या होता है, डाइल्यूटेड होता है बेटा आपका, एटीन्यूटेड उसमें क्या है कि आपको कोई भी वायरस वगैरह दिया जाता है बट एटीन्यूटेड डाइल्यूटेड फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। तो एक्वायर्ड क्या है कि जब बॉडी ने पहली बार कोई एंटीबॉडी बनाई, इम्यून रिस्पॉन्स दिया, लेकिन उसको जो है कोई डिजीज उसको प्रायर जो है पहले फेस की होगी, तभी उसकी एंटीबॉडीज बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा दे आर फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। फर्स्ट लाइन बॉडी में जो सबसे पहले बेटा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो सबसे पहले हमें हमारी बॉडी में किसी भी पैथोजन को आने से रोकती है, वो है बेटा हमारी स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन्स या सिक्रीशंस, ठीक है, नाक के बाल वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। सेकेंड लाइन जब इसको पास ऑन करके कोई पैथोजन पहुंच जाता है तब हम हमारे पीएमएनएल सिस्टम काम करता है, जिसमें हमारे फेगोसाइट्स होते हैं, फीवर आता है बॉडी को, ठीक है। फीवर क्या करता है, फीवर हाई बॉडी टेम्परेचर में क्या है, उन पैथोजेंस को मारते हैं, इसलिए बेटा फीवर आना एक अच्छी चीज़ है। फीवर आने का मतलब है हमारी बॉडी के पैथोजेंस को मारा जा रहा है, इंटरफेरेंस बनाते हैं, ठीक है, और नेचुरल किलर सेल्स जो है वो काम करते हैं। और थर्ड लाइन ऑफ जो डिफेंस है ये होगा जब ये दोनों कैसे हैं, ये वेग हैं, सब पे काम करेंगे, जितना भी टाइप का पैथोजन आ रहा है सब पे काम करेंगे। लेकिन जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है बेटा वो स्पेसिफिक है, इसमें एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट्स काम करते हैं, ये स्पेसिफिक टारगेट सेल्स को जो है काम करता है, टारगेट पैथोजेंस को टारगेट करते हैं, ठीक है। एंड हु वाज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बेटा, एडवर्ड जेनर। चलिए अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं बेटा। ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, इसमें मेमोरी बनती है, ठीक है। पहली बार डिजीज हुई, बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई उसके खिलाफ, ठीक है, उसको लड़ने के लिए, उसको मारने के लिए पैथोजन को एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। अब ये एंटीबॉडी ना कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ को एज अ मेमोरी स्टोर करके रखते हैं। मेमोरी क्या कि दिमाग में रख लेते हैं कि दोबारा से ये पैथोजन आया तो मैं अब दोबारा से शुरू से एंटीबॉडी बनाने नहीं जाऊंगी, मैंने मेमोरी रखी है भाई, तैयार रख कि अभी जैसे कोई पैथोजन आया मैंने अभी जाके इसको मारना है, ठीक है। तो मेमोरी बेस्ड ये काम करता है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैन बी ऑफ टू टाइप, वन इज ह्यूमोरल, ठीक है, एंटीबॉडी इमीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, और एक होता है सेल मीडिएटेड, ठीक है। अब एंटीबॉडी इमीडिएटेड क्या है, जिसमें एंटीबॉडीज बन रही है, ठीक है, इसमें हमारे बी सेल्स काम करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स जिन्हें हम बोलते हैं, बी सेल्स है ना, ठीक है, बी सेल टी सेल्स, ठीक है, बी सेल काम करते हैं, वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो बी सेल क्या काम कर रहे हैं, एंटीबॉडीज बना रहे हैं, ठीक है, कोई बैक्टीरिया वायरस आया उसको खत्म करने वाला एंटीबॉडी बना रहा है, ब्लड या लिम्फ में, ठीक है। इसमें हमारे प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, इसमें बी सेल्स कैन बी ऑफ बेटा एंटीबॉडीज बनाते हैं, ये प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं, ठीक है। और बेटा मेमोरी सेल्स, मेमोरी बी सेल्स का काम क्या है कि स्टोर करके रखनी है, जिसने मेमोरी रखनी है कि दोबारा से बैक्टीरिया आया तो तुम दोबारा से पूरा ये उसको छानने नहीं जाएगा उस बैक्टीरिया को, उसको पता है कि भाई अच्छा तुम तो पहले भी आए थे, तुम्हें तो मैं यहीं से दरवाजे से ही बाहर कर दूंगा, ठीक है, वो वाला सिस्टम है। सेल मीडिएटेड में बेटा आपके टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सेल के अंदर जाके और जल्दी ये वायरस वाले सेल्स को जो है खत्म करते हैं, ये चीज़ याद रखना। ये फेगोसाइटोसिस कराते हैं और ट्रांसप्लांट्स रिजेक्शन में बेटा आपके टी लिम्फोसाइट्स काम करवाते हैं, ठीक है। चलिए टी सेल्स की बात करें बेटा, टी सेल्स कैन बी बेटा योर कैट सीक्रेटली हेट माइस, ठीक है, ये याद रखना है, कैट सीक्रेटली। टी सेल्स की जो टाइप्स हैं, ठीक है, एक होता है साइटोटॉक्सिक, ठीक है, एक होता है सप्रेसर, कैट से सी सीक्रेटली सप्रेसर, एच से हेल्पर, एमआई से मेमोरी, ठीक है। तो साइटोटॉक्सिक क्या है बेटा, जो परफोरिन सिक्रीट करते हैं, जो मतलब सेल के लिए टॉक्सिक है, ऐसे सेल जिनके अंदर बैक्टीरिया वायरस है, जल्दी वायरस वाले सेल्स को ही ज़्यादा टारगेट करते हैं, उसमें परफोरेंस करते हैं, उसकी सेल मेम्ब्रेन को ही छेद डाल देते हैं, सेल मर जाता है, ठीक है। सप्रेसर क्या है बेटा, ये इम्यून सिस्टम को चेक में रखता है, ये बोलते हैं कि बेटा ये इम्यून सिस्टम अप रहे, ठीक है। और हेल्पर सेल क्या है बेटा, ये फर्दर स्टिमुलेट करते हैं, इनको जैसे कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल मिल गया तो ये बी सेल्स को जाके बोलेंगे, उनको बोलेंगे कि भाई तुम एक्टिवेट हो जाओ, एंटीबॉडी तो तुमने ही बनानी है ना, तुम एक्टिवेट हो जाओ, तो ये बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। चलिए और लिम्फोकाइंस बनाते हैं, और मेमोरी वाले क्या है बेटा, वही जो मेमोरी बना के रखते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा बेटा एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी को समझते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है बेटा, डेवलप बाय एन इंडिविजुअल्स ऑन सेल इन रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शन एंड वैक्सीन। वो है बेटा कि जो मेरी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई वैक्सीन हुई, उसके बदले मेरी बॉडी ने जो एंटीबॉडीज बनाई, ठीक है, मेरी बॉडी ने खुद से बनाई, ठीक है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये लॉन्ग लास्टिंग है, मेरी इसकी मेमोरी सेल्स मेरी उम्र भर मेरी लाइफ में रहेंगी, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी क्या है कि जिसमें हम रेडीमेड एंटीबॉडीज डाल रहे हैं, ठीक है, हम ऊपरी जो मेडिसिन खा रहे हैं, ठीक है, ऊपरी जो हम वैक्सीन लगवा रहे हैं, वो बेटा आपकी पैसिव इम्यूनिटी है, ठीक है, जो इनोकुलेटेड बाहर से डाली जा रही है, कुत्ते ने
खा लिया बेटा, रेबिस दे रहे हैं, रेबिस का इंजेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, तो ये पैसिव इम्यूनिटी में आता है, ठीक है। इट मे कॉज रिएक्शन, और बॉडी में रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, ये शॉर्ट लिव्ड इसका रिएक्शन होता है, ठीक है। लेट्स से मैंने आज मुझे फीवर है, मैंने पैरासीटामोल खा ली, 4 या 5-7 घंटे में इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, शॉर्ट लिव्ड है ना, मुझे दोबारा से पीसीएम लेनी पड़ेगी, ठीक है, तो समझ लेना, ठीक है, शॉर्ट लिव होती है। और याद रखना क्लोस्ट्रम से ना बेटा, मदर का जो क्लोस्ट्रम होता है, पहला दूध जो माँ बच्चे को देती है, उसमें इम्यूनोग्लोबिन ए, ठीक है, IgA, इट्स अ टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बी और टी सेल्स को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। ये ह्यूमोरल सिस्टम है। ह्यूमोरल सिस्टम क्या है बेटा, जो कि हमारे लिम्फ और ब्लड में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। टी सेल्स क्या है, सेल मीडिएटेड, ये सेल को स्पेसिफिक। बी सेल का जो एंटीबॉडीज है वो ब्लड में घूमेगा या लिम्फ सेल्स में, लिम्फ नोड्स में या लिम्फ वेसल्स में घूमेगा। टी सेल्स क्या है, ये डायरेक्ट सेल को जाकर टारगेट करता है, ये चीज़ याद रखना। साइट ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये क्या है बेटा, कहाँ डिफरेंशिएटेड होते हैं बेटा, ये बर्सा ऑफ फेब्रिकस या पियर्स पैचेस में होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में पियर्स पैचेस होते हैं और बर्ड्स में बर्सा ऑफ फेब्रिकस होता है वहाँ पे। और ये बेटा जो टी सेल्स हैं बेटा, ये थाइमस में होते हैं, ठीक है, जो ये मेच्योर होते हैं बेटा थाइमस में जाके, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। बनते कहाँ हैं, सब बनेंगे बेटा हमारी बोन मैरो में, ठीक है, लेकिन ये वाले सेल लेकिन मेच्योर कहाँ हो रहे हैं, ये होंगे बी सेल्स होते हैं बर्सा फेब्रिकस और पियर्स पैचेस में, और टी सेल्स जो है थाइमस में होंगे, ठीक है। एक्शन क्या है बेटा, ये प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, और ये क्या बनाते हैं, टी सेल्स के क्लोन्स बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब एक बार एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। एंटीबॉडीज ऐसे होती हैं, वी हैव 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, AMDEG, ठीक है, इसको याद रखना है, दिमाग, ठीक है, और इसी सीक्वेंस में चलता है, ठीक है, DED, ठीक है, DE एंटीबॉडी E, ठीक है, और इनका सीक्वेंस जो है ना बेटा, सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी D होती है, उससे कम E होती है, उससे कम M होती है, A होती है, और G सबसे कम होती है, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे याद रखना है बेटा, ठीक है, इसमें बेटा एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इसमें 2 हैवी चेन्स होती हैं, 2 लाइट चेन्स होती हैं। ये जो H2 है ना, दैट इज 1 हैवी चेन, दिस हैवी चेन अमाइनो एसिड्स की बनी है, प्रोटीन की नेचर की होती है, एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स, ठीक है। एक चेन ये है, दूसरी एक छोटी साइड चेन होती है, ठीक है। और बेटा इस साइड आपका एन टर्मिनल होता है बेटा, इस साइड सी टर्मिनल होता है, लाइट चेन, और जो है लाइट चेन बाइंड करती है आपकी हैवी चेन से थ्रू सल्फाइड बॉन्ड्स, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स में, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और इसकी क्या टाइप्स है, ठीक है, IgA, IgM, IgD, IgE, और दिमाग याद रखना, ठीक है, दिमाग से आया, ठीक है। IgA कहाँ से आती है बेटा, अभी बता क्या, ठीक है, सो वी बेटा जो IgA है वो बेटा मदर से बच्चे में मदर के क्लोस्ट्रम से, ठीक है, क्लोस्ट्रम इज द फर्स्ट मिल्क जो बच्चे को मदर में जाता है, उसमें भर भर के होती है, ठीक है। IgG है बेटा, ये वो इकलौती एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा क्रॉस कर जाती है, मतलब कि मदर से बच्चे में और बच्चे की IgG मदर से बाहर जाती हैं, ठीक है। तो मदर ये वाली जो एंटीबॉडीज है बच्चे में भेजता है ताकि पेट के अंदर कोई भी वो ना हो, इन्फेक्शन वगैरह ना हो, ठीक है। अब प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी की बात करें बेटा, एंटीबॉडी टाइटर की बात करें, ठीक है, पहला एक्सपोजर मतलब पहली बार जब आपको पैथोजन ने ट्रीट किया तो बेटा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, जो आपका प्राइमरी फर्स्ट लाइन डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। फिर उसके बाद अगर वो हो गया तो सेल स्पेसिफिक पे जाता है बेटा, और आपकी सबसे पहले IgM बनती है। याद रखना, जब सबसे पहले कोई पैथोजन अटैक करता है तो सबसे पहली M क्या है, सबसे पहली बनेगी, ठीक है, फर्स्ट में जो सबसे पहले बनेगी, मैं M बोलती है मैं जाऊंगी, तुम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, M मदर है, ठीक है, अपनी बाकी बहनों को नहीं भेजेगी, ठीक है, M इज द मदर। तो सबसे पहली बार जब आपको पैथोजन का वो होता है तो M जाती है, ठीक है। सेकेंडरी में जब आपको सेकेंड टाइम एक्सपोजर होता है उसी पैथोजन का, तो बेटा तब बेटा आपका IgG बनती है और ज़्यादा अमाउंट में बनती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। चलिए थोड़ा सा वैक्सीनेशंस को देख लेते हैं, एलर्जीज को और ऑटोइम्यूनिटी को देख लेते हैं। वैक्सीन्स क्या है बेटा, ठीक है, क्योंकि बेटा हमारी बॉडी को एंटीबॉडी बनाने में टाइम लगता है कई बार, क्योंकि और बच्चों में ज़्यादा ससेप्टेबल होती है, कई बार ऐसी बीमारी हो जाती है बहुत डेडली हो जाती है, ठीक है, तो उसमें अब एंटीबॉडी बनाने का वेट नहीं करेंगे, उससे पहले इंसान मर जाता है, ठीक है। तो हमारी कैसा है, साइंटिस्ट ने वैक्सीन्स बनाई है बेटा, ठीक है, तो वो वैक्सीन क्या करती हैं, उन डेडली चीज़ों से बच्चों को सबको ही बचाती हैं, लेकिन चलिए बचपन में वैक्सीन्स दी जाती हैं, उसके अलावा भी बड़े होकर भी स्पेसिफिक वैक्सीन्स दी जाते हैं, ठीक है। ये डेड या एट्यूनेटेड पैथोजन्स होते हैं। डेड क्या होते हैं, या तो उनको मार के डाला गया है, याद कीजिए अगर आपने HP सेट सीरीज़ की है, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन वाला पढ़ रहे थे तो जब हमने वो स्मूथ वाला और रफ वाला हमने पढ़ा था कि चूहे में डाला तो मर गया, स्मूथ वॉज द पैथोजेनिक, ठीक है, तो उसमें डेड डाल रहे थे, तो क्या है, तो यही वाला वो, ठीक है, कि आपने डेड पैथोजन डालना है, या तो एट्यूनेटेड क्या है कि जिसकी आपने वो कर दी हुई है, जिसकी आपने जो पैथोजेनिसिटी है वो खत्म कर दी हुई है, ठीक है। और फिर बेटा वो क्या करते हैं, वो बॉडी के अंदर एक्टिव इम्यूनिटी बनाता है इसकी, क्योंकि ये बहुत लो डोज में होता है ना, तो बीमारी नहीं कॉज करता है,
ये है कि पैथोजन भेज रहे हैं लेकिन बहुत वीक पैथोजन भेज रहे हैं। वो इतना है कि वो एंटीबॉडी तो बनाएगा लेकिन बीमारी कॉज नहीं करेगा, ठीक है। एलर्जी क्या है? एलर्जी है बेटा एग्जैचुरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, कि कई बार ना बॉडी बहुत ज़्यादा एकदम हाई लेवल ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स देती है, ठीक है, टू एलर्जेंस, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कई लोगों में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। माइट्स है ये इम्यून रिस्पॉन्स ही, उनको लगता है कि ये हमारी बॉडी के लिए कोई चीज़ हमारी बॉडी में गई है, उनको लगता है ये बहुत खतरनाक है, लेकिन जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो बहुत हाई लेवल का हो जाता है, ठीक है, कि इतना हाई लेवल का कि वो खुद की ही बॉडी को, होस्ट की ही बॉडी के लिए खतरनाक हो जाता है, ठीक है। एलर्जेंस कॉज करते हैं एलर्जी बेटा, ये माइट्स होते हैं, पोलन्स होते हैं, डस्ट होती है, ठीक है। और हमेशा याद रखना एलर्जी में कौन सा इम्यून एंटीबॉडी इंक्लूडेड है, दैट इज आईजीई। एलर्जी में ई आता है तो ई याद रखना, आईजीई हमेशा एलर्जी से होता है। और बेटा ये जो है हिस्टामिन और सेरोटोनिन जो है रिलीज करवाता है। हिस्टामिन को मास्ट सेल, वही मास्ट सेल, ठीक है, ये भी हमारी इम्यूनिटी के पार्ट है बेटा, और सेरोटोनिन जो है दोनों को मास्ट सेल जो है रिलीज करते हैं, ठीक है। और बेटा क्या होता है, बॉडी फिर जैसे ही आईजी हाई होता है हिस्टामिन और सेरोटोनिन करते हैं बेटा, उसकी वजह से क्या होता है बॉडी में या तो आपको एलर्जी होगी, खारिश होगी, या कोई जगह सूज जाएगी, तो एंटी हिस्टामिन हम ऊपर से मेडिसिन देते हैं, एड्रेनल देते हैं, स्टेरॉइड्स के शॉट्स देते हैं, ठीक है। चलिए, ऑटो इम्यूनिटी क्या है बेटा? ऑटो इम्यूनिटी वो केस है जब हमारा इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है, ठीक है, फेल्स टू डिस्टिंग्विश, और ऐसे फेल होता है कि उसे ये नहीं पता चलता है कि पैथोजन कौन सा है और अपनी बॉडी के खुद के सेल कौन से हैं, ठीक है। पैथोजन को तो मारेगा ही मारेगा, लेकिन भाई साइड अपने खुद की बॉडी के सेल्स को खत्म करने लग पड़ता है, और खतरनाक है, अपनी बॉडी के सेल को नहीं मारना, खुद को थोड़ी ना हार्म पहुंचाना है, ठीक है। सुसाइडल टेंडेंसी है, खुद के सेल्स को ही अटैक करते हैं, ठीक है, ठीक है। अटैक्स बॉडी सेल्स, और बॉडी के सेल्स को ऑटो एंटीजेंस खुद की ही बॉडी के सेल्स को मारना चालू कर देता है। इसमें जो बीमारियां आती है ऑटो इम्यूनिटी में, दैट इज रूमाइड आर्थराइटिस, अर्थराइटिस, ठीक है, ग्रेव डिजीज, मिस्थेनिया ग्रेविस, पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है, ये जो है। चलो ठीक है, अब एक बार ऑटो इम्यूनिटी और इम्यूनो डिफिशिएंसी के बीच में फर्क समझ लेते हैं। ऑटो इम्यूनिटी क्या है कि बेटा वो खुद की ही बॉडी सेल्स को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, अपनी ही बॉडी के सेल्स को एंटीजन मान लेते हैं। एंटीजन किन में होते हैं? एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन पैथोजेंस, ठीक है, और अपनी बॉडी के सेल को बोलते हैं कि ये एंटीजन कैरी कर रहा है, ये पैथोजन है, ठीक है। इसमें आते हैं मिस्थेमिया ग्रेविस और इसमें आते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। इम्यूनो डिफिशिएंसी वो केस है कि बेटा जब आपकी इम्यून सेल्स खत्म हो जाए या बहुत कम हो जाए, ठीक है। ऑटो इम्यूनिटी क्या? खुद के सेल्स, इम्यूनो डेफिशिएंसी क्या? इम्यून सेल्स खत्म हो जाए, ठीक है, इंपेयर्ड इम्यून सिस्टम, ठीक है, और इसमें बी और टी सेल्स कम हो जाते हैं, ठीक है, और ये जीन म्यूटेशंस की वजह से, जर्म्स की वजह से भी इसमें एड्स या स्किड जैसी बीमारियां आती हैं, ठीक है। एड्स में आपके टी हेल्पर सेल्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इम्यूनो डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होती है, आपकी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स खत्म हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, और वो छोटी छोटी, इवन तो फीवर जैसी बीमारी भी नॉर्मली ठीक नहीं होती है, ठीक है। चलिए, अब बेटा प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी को पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा प्राइमरी पीरियड की बात करें, ये प्राइमरी बेटा कॉन्जेनाइटल होती है, बच्चों में होती है, ठीक है, ये मतलब बाय बर्थ होगी, ठीक है, इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है, बाय बर्थ होगी। और बेटा जो सेकेंडरी है बेटा ये क्वाइड, ये लाइफ लॉन्ग लाइफ स्पैन में हमने ये इम्यूनो डेफिशिएंसी कॉज की होती है, ठीक है। इसमें बेटा दोनों बी और टी सेल्स कम होते हैं बेटा, और जो बेटा एक सेकेंडरी है बेटा इसमें जल्दी हेल्पर टी सेल्स कम हो जाते हैं, ठीक है। ये होता है बेटा ड्यू टू, अच्छा, ये जो है जीन म्यूटेशन की वजह से होता है, और दूसरा जो है बेटा ये किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। प्राइमरी में आते हैं स्किड जैसी बीमारी, और बेटा HIV एड्स जो है बेटा वो आते हैं बेटा अंडर सेकेंडरी इम्यूनो डिफिशिएंसी डिजीजेस। चलिए, अच्छा क्या क्या बचा है, थोड़ा थोड़ा और बचा है, इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम की बात करें एक बार दोबारा, इसको रिवाइज कर लेते हैं। वी हैव, ठीक है, इम्यून सिस्टम ऑर्गन्स, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, वी हैव प्राइमरी, ठीक है, वी हैव लिम्फॉइड ऑर्गन्स, हमारी बॉडी में लिम्फॉइड ऑर्गन्स होता है, लिम्फ एरिया होता है, ठीक है, जो कि जितना भी हमारे टिश्यूज़ के बाहर एक्स्ट्रा जो भी मैट्रिक्स होता है या लिक्विड पार्ट होता है उसको बेटा ये एब्जॉर्ब कर लेता है। लिम्फ नोड्स अलग से होती हैं, ठीक है, और इसके अंदर हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फ सेल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं वहाँ पे जाके बैक्टीरिया वायरसेस पैथोजेंस को मारते हैं, ठाई ठाई करके मारते हैं, ठीक है। वी हैव मेचुरेशन साइट, प्राइमरी साइट इसको बोलते हैं, इसके अलावा हमारे सिस्टम्स में और सेकेंडरी साइट्स होते हैं। प्राइमरी में बेटा हमारे बोन मैरो सेल्स आते हैं, जहाँ पे हमारे सारे सेल्स बनते हैं, सारे ब्लड सेल्स यहाँ पे बनेंगे। और थाइमस क्या है बेटा? दूसरा क्या है बेटा? ऑर्गन नियर हार्ट, ये हार्ट के साइड में साइज में प्रेजेंट है, ये हमारी मेचुरेशन, यहाँ पे टी सेल्स मेच्योर होते हैं, और हमारे बी सेल्स बोन मैरो में ही बनते हैं, ठीक है। बी सेल बनते कहाँ हैं? बोन मैरो में बनते हैं, और मेच्योर भी बोन मैरो में होते हैं, ठीक है। पियर पैचेस इन मेल्स, ठीक है, और बर्सा फैब्रिकस इन बर्ड्स, ठीक है, उसमें मेच्योर होते हैं, ठीक है। जो टी सेल्स हैं बेटा बनते बोन मैरो में है, लेकिन मेच्योर होते हैं बेटा आपके थाइमस में, ये चीज़ आपने याद रखना है, ठीक है।
फिर हमारा माल्ट आता है, दैट इज म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, कि जहाँ पे जिस ऑर्गन में हमारा म्यूकोसा बन रहा है बेटा उसके पीछे हमारा लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं, ठीक है। जहाँ पे क्या है कि म्यूकोसा के अंदर जैसे ही कोई टारगेट आपका बैक्टीरिया वायरसेस आया, ठीक है, जनरली कौन का म्यूकोसा, नाक में होगा, ठीक है, कान में एयरवैक्स बनते हैं, ठीक है, हमारी जो इंटेस्टिनल है, ठीक है, हमारी बॉडी में जगह जगह इंटेस्टाइन का जो है म्यूकस बनता है, हमारा स्लाइवा है, उसके पीछे आपके लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली उसको टारगेट करते हैं। सेकेंडरी जो है बेटा, सेकेंडरी जो मेरे इम्यून ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, पहले हमने सेल्स पढ़े ना, बी सेल टी सेल्स, ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। सेकेंडरी में इंटरेक्शन साइड है, लाइक स्प्लीन। स्प्लीन में क्या है, बीन शेप होता है बेटा, हमारे नीचे किडनी वाली साइड प्रेजेंट होता है, ये ब्लड को फिल्टर करता है। लिम्फ नोड्स होते हैं बेटा, लिम्फ नोड्स क्या है, जो लिम्फ वेसल्स है वहाँ पे इकट्ठी जब होती है, एक जगह होती है जहाँ पे इनका सारा गुट बैठा होता है बी सेल्स का, ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करते हैं, वहाँ लेके जाते हैं और खत्म करते हैं। पियर पैचेस क्या है बेटा, ये टॉन्सिल्स और अपेंडिक्स, ठीक है, टॉन्सिल्स में मेल्स में, ठीक है, और अपेंडिक्स वगैरह, ठीक है, अपेंडिक्स अलग से आएगा, ठीक है, अपेंडिक्स में आपका खाली एरिया, ठीक है, इट्स अ रूडिमेंट्री ऑर्गन, टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब एंटीजन से एपीसीज को समझते हैं, ठीक है। एंटीजन क्या है बेटा, एंटीजन डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, ये क्या है, किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर एक स्पेसिफिक प्रोटीन होगा जो बताएगा कि कौन सा पैथोजन है कौन सा नहीं है, ठीक है, ये होता है, और जिस जगह पे ये शो करता है बेटा उसको एपिटोप बोलते हैं, ठीक है। एपीसी क्या है, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, ठीक है। एंटीजन डायरेक्ट एंटीबॉडी से नहीं मिलता है, बी सेल से नहीं मिलता है, एंटीबॉडी बी सेल ने बनानी है, नहीं मिलता, तो एंटीजन के ऊपर जो ये एपिटोप है बेटा, इससे बेटा मेरे एक सेल्स आते हैं, ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इनको बैक्टीरिया वाले, ये मेरा पैथोजन है, ठीक है, पैथोजन के ऊपर मेरा एंटीजन है, ठीक है। अब कोई मेरा एपीसी आएगा, दैट इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये होते हैं मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स और बी सेल्स, ठीक है। ये बेटा एंटीजन को लेके आएंगे, डायरेक्ट एंटीबॉडी में लेके आएंगे, ठीक है, मतलब एंटीजन क्या मतलब पूरे उसको उठा के लेके आएंगे, या तो लिम्फ नोड्स में जाकर उसको टारगेट करेंगे, ठीक है, या बी सेल्स होंगे डायरेक्ट टारगेट करेंगे, या एंटीबॉडीज बनाएंगे, ठीक है। चलिए लिम्फॉइड टिश्यूज में बेटा 50% आपका माल्ट होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को समझ लेते हैं। रिक्वायर्ड टिश्यू इन ब्लड ग्रुप मैचिंग, ठीक है, आपको पता है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होती है बेटा, तो उसमें आपको ब्लड ग्रुप मैच करना होता है, टिश्यू मैच करने होते हैं, ठीक है, और इसमें ये डिपेंड करता है एचएलए पे, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ठीक है, कि जो ह्यूमन के ल्यूकोसाइट्स हैं बेटा उसमें एंटीजन किस तरीके के हैं, इनकोडेड बाय एमएचसी, ठीक है, याद रखना एमएचसी मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, ठीक है, मल्टीपल हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, इनको फैक्टर बोला जाता है, ठीक है, ये क्रोमोसोम 6 पे प्रेजेंट होते हैं बेटा। और जिन पेशेंट्स के अंदर ट्रांसप्लांटेशन होता है उन्हें पूरी उम्र इम्यूनो सप्रेसेंट्स खाने पड़ते हैं। इम्यूनो सप्रेसेंट्स क्या है कि अपनी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको थोड़ा स्लो रखना पड़ता है, ताकि वो जो हमने किसी और बॉडी से ट्रांसप्लांटेशन की है तो उनमें कभी वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एक्स्ट्रा ना हो, ऑल तो देख के किया जाता है बट यू नेवर नो, ठीक है, तो उस केस में जो है इम्यूनो सप्रेसेंट्स ऐसे पेशेंट्स को पूरी उम्र खाने पड़ते हैं, ठीक है। अब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कैन बी ऑफ 4 टाइप। फर्स्ट इज ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ क्या है कि मेरा बॉडी पार्ट जल गया, तो मैंने अपना क्या है, लेट्स से मेरा हाथ का कोई पार्ट जल गया, तो मैंने थाई के रीजन से थोड़ी स्किन की, लैब में स्किन की ग्राफ्टिंग की, स्किन की, और मैंने अपने हाथ पे उसको चिपका लिया, ठीक है, सेल्फ अपनी ही, पेशेंट अपने ही बॉडी से जो है क्या लेता है, टिश्यू लेता है। आइसोग्राफ्ट क्या है, जो अब ट्विन से लेता है, एक पेशेंट है उसका ट्विन भाई बहन से अपने लिया। एलोग्राफ्ट क्या है कि सेम स्पीसीज से, ठीक है, एक इंसान की किडनी खत्म है, अब इंसान कुत्ते की किडनी थोड़ा ना लेगा, किसी और इंसान की ही लेगा, ठीक है, तो एलोग्राफ्ट सेम स्पीसीज। जीनोग्राफ्ट क्या है कि एनिमल से, ठीक है, इंसानी पुराने जो टेस्ट होते थे जब इनिशियली ग्राफ्टिंग वाला या ट्रांसप्लांटेशन आया, तो इंसान में कुत्ते की स्किन चढ़ा दी, पिग की चढ़ा दी, पिग की चढ़ा देते हैं, ठीक है, तो वो जो है किसी और की है तो जीनोग्राफ्टी है। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा बेटा HIV को और एड्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है। एड्स क्या है बेटा, एड्स इज द बीमारी कॉज करने वाला इज HIV, ठीक है, इट्स अ रेट्रोवायरस, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसको बोला जाता है, HIV कॉज करते हैं। ये क्या करता है, टी हेल्पर सेल्स, जो टी सेल्स के टाइप हमने पढ़े थे उनको डिक्रीज कर देता है। और ये टी हेल्पर सेल्स हमें कहाँ चाहिए बेटा, ये बी सेल्स को फर्दर एक्टिवेट करते हैं। ये नहीं होंगे तो बी सेल्स उतने एक्टिवेट नहीं होंगे बट उतने नहीं होंगे, जिसकी वजह से बॉडी जो है बेटा, बॉडी वनरेबल हो जाती है, बॉडी को बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लाइक नॉर्मल मायोबैक्टीरियम, टॉक्सोप्लाज्मा, फंजाई जैसी चीज़ें बड़ी सीरियस बीमारियां कॉज कर देती हैं। इनक्यूबेशन पीरियड बेटा 6 महीने से लेकर 10 साल तक भी आपको नहीं दिख सकता, ठीक है, वो इंसान की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। ट्रांसमिशन कैसे होता है, थ्रू सिरिंजेस, मतलब कि किसी और ये ब्लड टू ब्लड होता है, ठीक है, प्लेसेंटा में मदर से बच्चे में आ सकता है ब्लड टू ब्लड या सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे पता चलता है, इसके लिए अलाइजा टेस्ट किया जाता है बेटा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ट्रीटमेंट क्या है बेटा, अभी तक कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दिए जाते हैं जो कि इन रेट्रोवायरसेस को खत्म करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाते हैं, ठीक है, एंड में मरना तो है बट ऐसा नहीं है कि 2 महीने में बढ़ सकते हैं। अगर आप प्रॉपर ध्यान
रखेंगे तो ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, इम्यून सिस्टम वीक है, तो आप बहुत जल्दी इंसान ऐसा मर जाता है। लेकिन अगर प्रॉपर बॉडी का ध्यान, प्रॉपर इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने वाली चीज़ें खाई जाए, ऐसे ड्रग्स खाए जाए, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा दी जा सकती है, ठीक है। तो मतलब आप काफ़ी 10, 15, 20 साल निकाल सकते हैं, एंड दैट इज़ अ गुड फेयर डील, ठीक है। और बेटा नाको और जो है बेटा नेशनल एड्स कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है बेटा, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो जो है बेटा एजुकेट करती है और वो करती है। व्हेन इज योर एड्स डे? दैट इज 1 दिसंबर आई गेस, है ना। चलिए कैसे करते हैं बेटा, कैसे आता है? आरएनए वायरस आता है, ये होस्ट सेल में जाता है, और उसमें क्या है, क्योंकि रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस क्या करता है, आरएनए से डीएनए बना देता है, होस्ट सेल में वो बना देता है, और क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज़ करते ही अपने ही भाई बहन बनाना चालू कर देता है। न्यूक्लियस में वो हो जाता है और अपने ही और आरएनए भाई बहन बनाना चालू करता है, और जाके टी सेल्स को मारता है। चलिए थोड़ा सा कैंसर बायोलॉजी को पढ़ लेते हैं बेटा। चलिए कितना कितना बचा एक बार देख ले। अरे अभी तो बहुत लंबा है। चलिए चलिए ठीक है जी, लंबा लेक्चर है तो अभी आधा हुआ है, क्योंकि अभी इसके बाद 1-2 स्लाइड्स और हैं। कैंसर बायोलॉजी क्या है? कैंसर क्या है बेटा? सेल ग्रोथ रेगुलेशन, जिसमें सेल जो है ग्रोथ अपना अनलिमिटेड ग्रोथ करना चालू कर देता है। वरना सेल साइकिल में आपको पता है कि सेल डिविजन पता होती है कि इतनी ही सेल डिवीजन हो रही है, उसके बाद सेल की डेथ है। देयर इज नो सेल डेथ, ठीक है। नॉर्मल सेल्स शो कॉन्टैक्ट इनिबिशन। ये सेल क्या है ना, अगर मैंने इस जगह पे हूँ, इस टिश्यू में अगर मेरे 10 सेल आ सकते हैं, वहाँ 10 की जगह 20 हो जाएंगे। वो जल्दी 10 से ज़्यादा और सेल्स वहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं हो सकते, ये कॉन्टैक्ट इनिबिशन खत्म कर देते हैं, ठीक है। ओवर क्राउडेड बढ़ते रहते हैं, ठीक है, और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, ठीक है। लूज द प्रॉपर्टी फॉर्मिंग मासेस, और पहले ट्यूमर बनता है, ट्यूमर से फर्दर ट्यूमर क्या है, किसी एक पर्टिकुलर टिश्यू में बनेगा, ठीक है, और फिर ये मेलिग्नेंट हो जाता है। ये जब किसी टिश्यू को फाड़ता हो बाहर चला जाएगा, क्योंकि ये बढ़ते जाते हैं अनकंट्रोलेबली, तो कहीं तो जाएंगे, अगर ब्लड में है तो ब्लड से बाहर जाएंगे, ठीक है, टिश्यू में कहीं और घुस जाएंगे, फिर ये बेटा ब्लड में जाते हैं, ठीक है, किसी टिश्यू में है, लाइक से एपिथेलियल टिश्यू में है, वहाँ से ब्लड में घुसेंगे, क्योंकि वो चीर फाड़ते हुए जा रहे हैं, उनको जगह नहीं है, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ब्लड में जाएंगे तो ब्लड से ये डायरेक्ट कहाँ चले जाएंगे बेटा, फिर पूरी बॉडी में जाएंगे, और ये ट्यूमर एक एक जगह जाके बैठ जाते हैं, जहाँ बैठेंगे वहाँ और कैंसरस सेल्स बनाते जाएंगे, ठीक है। मेटास्टेसिस इसे बोलते हैं कि सेल जो है ट्यूमर के हटते हैं बेटा। ट्यूमर ट्रीटेबल है, एक जगह से हटाना, ठीक है, लेकिन जब आप मेटास्टेसिस हो जाती है, मेलिग्नेंट हो जाता है, जिसे हम 4th स्टेज कैंसर बोलते हैं, ठीक है, पूरी बॉडी में फैल जाता है, तब फिर राम भरोसे वाली कहानी होती है, वहाँ से बचना ऑलमोस्ट मुश्किल है, ठीक है। एंड लॉर्ज एल्सवेयर टू स्टार्ट ट्यूमर, और दूसरी जगह जाके वो कर लेते हैं, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर को थोड़ा समझ लेते हैं। बिनाइन है, बिनाइन का मतलब बिगिन कर रहा है, शुरू का ट्यूमर है, ठीक है, ट्रीटेबल है। ये बेटा ओरिजिनल लोकेशन में, अगर मेरे पेट पे हुआ तो पेट पे ही है, और यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू साइड में बैठा हुआ है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू मतलब ब्लड में नहीं जाता है, ठीक है। ग्रोथ रेट स्लो होती है, और यहाँ मेटास्टेसिस नहीं होती है, वो घूमने नहीं चला जाता है ब्लड में। मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या है बेटा, ये पूरी बॉडी में ट्रैवल करना चालू कर लेता है। शीत, इसमें कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, क्योंकि ये अब पेट की मसल्स को फाड़ के अब जो पीछे ब्लड वेसल्स हैं उसमें घुस चुके हैं, और ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में घूमते हैं, ठीक है। ग्रोथ रेट फास्ट हो जाता है, और मेटास्टेसिस इसमें होती है, ठीक है। नॉर्मल सेल्स और कैंसर सेल्स में क्या फ़र्क है बेटा, ठीक है, ये रेगुलेटेड सेल डिवीजन होती है बेटा। कैंसर सेल ने लॉस्ट कर दी होती है अपनी सेल डिवीजन की रेगुलेशन। डिवीजन रेट इसमें स्लोअर होता है, इसमें फास्ट है, बढ़ता जाता है, बस एक ही काम है, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, डिवाइड करते जाओ। लाइफ स्पैन इनमें डेफिनेट होती है, इतने टाइम के बाद इसने मरना है बेटा, यहाँ पे सेल अजर अमर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए डिफ्रेंशिएशन बेटा, इनमें डिफ्रेंशिएशन होती है, ये डिफ्रेंशिएशन नहीं होती इनमें। कोई ऐसा नहीं है कि भाई तू कैंसर सेल बन रहा है, तू जाके ना अब खाना पचाने वाला, तू पेप्टिक सेल बन जा, तू फलाना सेल बन जा, तू लिवर के सेल्स बन जा, नहीं, वो बस डिवाइड, उसको मतलब है डिवाइड करने से, उसको ये नहीं कि मैंने डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। चलिए अब बेटा थोड़ा सा कैंसर्स की डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट को देख लेते हैं, ठीक है। कॉजेस एंड कार्सिनोजेंस, ठीक है, ये रेडिएशन की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो म्यूटेशन कॉज करते हैं, लाइक आयनाइजिंग रेडिएशन, ज़्यादा एक्स रेज, गामा रेज की वजह से, या नॉन आयनाइजिंग लाइक यूवी रेज की वजह से, जो डीएनए डैमेज करता है। वायरसेस होते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरसेस होते हैं, ऑन्कोजेनेसिस, अच्छा पता है ना, स्टडी ऑफ कैंसर इज ऑन्कोजेनी, ठीक है, ऑन्कोजेनी, तो ठीक है, तो जो जीन्स इसको कॉज करेंगे ऑन्कोजीन्स, जो वायरस कॉज करेंगे ऑन्कोजेनिक वायरस, ठीक है। वायरल ऑन्कोजेनिक होते हैं, ठीक है। सेलुलर होता है सेलुलर ऑन्कोजीन्स, की हमारे जीन्स ही कुछ ऐसे हैं बेटा जो जनरली, या प्रोटो ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ जीन्स जो कि क्या करते, सेल साइकिल को रोक के रखे हुए थे, सेल साइकिल को कंट्रोल कर रहे थे, वही उनमें म्यूटेशन हो जाएगी, ठीक है। तुम्हारे जीन्स इफेक्ट होते हैं, और वो क्या है, नॉर्मल सेल साइकिल को छोड़ देते हैं। इसकी डिटेक्शन कैसी होती है बेटा, बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है, किसी पार्ट का निकाला, चमड़ी का हिस्सा, और माइक्रोस्कोप में देखा, ठीक है। ब्लड या बोन मैरो टेस्ट में, ठीक है, ल्यूकेमिया के केस में जब आपको ब्लड कैंसर होता है तो उसमें देखा जाता है, ठीक है, बहुत सारा आपका
ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं। रेडियोग्राफी, एक्सरे, सीटी स्कैन में देखा जा सकता है बेटा, एमआरआई में देखा जा सकता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, कि आपको जीन्स को अगर स्टडी करना है उनको जीन्स को, तब आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक्स लगाते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या है बेटा, ठीक है, सर्जरी कि अगर इनिशियल ट्यूमर है तो बेटा सर्जरी से हटा दो, ठीक है। रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन दी जाती है उस पूरे ट्यूमर का जो एरिया है, थ्रू रेडिएशन वो वहाँ के सेल्स ही खत्म कर दिए जाते हैं, सारे कैंसर सेल्स खत्म किए जाते हैं। कीमोथेरेपी क्या है कि केमिकल्स दिए जाते हैं आपको, विद आपको ग्लूकोज के साथ केमिकल्स डाले जाते हैं जो क्या करते हैं, इन सेल्स को मारते हैं। इसमें एनीमिया होता है बेटा और हेयर लॉस होता है, क्योंकि अपनी बॉडी के सेल्स को भी खत्म करते हैं। इम्यूनोथेरेपी क्या है बेटा, ट्यूमर सेल्स इन्वेड इम्यून डिटेक्शन, सो पेशेंट गेट बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफाइड, ठीक है। तो इसमें हमारी बॉडी जो है, जो इम्यून डिटेक्शन को जो है तो बॉडी में इंटरफेरेंस ज़्यादा बनना चालू कर देते हैं, जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को ज़्यादा एक्टिवेट कर देते हैं और ट्यूमर सेल्स को मारने में ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो ट्यूमर सेल्स के लिए कौन सा आपका काम कर रहा है, इंटरफेरेंस जो है काम कर रहे हैं ऑफ इम्यून सेल्स, ठीक है। अब थोड़ा सा ड्रग्स, एल्कोहल यूज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, ड्रग्स वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, ठीक है, ड्रग्स, एल्कोहल अब्यूज और साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, ठीक है। पहले हम साइकोट्रॉपिक ड्रग्स पढ़ेंगे, ठीक है। ड्रग्स क्या होते हैं बेटा, जो आपके मूड को ऑल्टर करते हैं, ठीक है, आपका बिहेवियर चेंज करते हैं, मेंटल एक्टिविटी को करते हैं, ठीक है, और कैसे होते हैं, एडिक्टिंग होते हैं, ठीक है। साइकोट्रॉपिक ड्रग्स को पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है। एल्कोहल अब्यूज वगैरह, फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं, फंजाई वगैरह, इनसे होता है। ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं बेटा, ये याद रखना है, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, किसका क्या काम है वो याद रखने हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स हैं बेटा, ये क्या करते हैं बेटा, टेंशन डिक्रीज करते हैं और एंग्जाइटी को कम करते हैं, ठीक है। और मेन इनमें आता है बेटा फेनोथायाजिन्स, और माइनर में आता है बेंजोजाइथिन, वैलियम वगैरह जिसमें आता है, ठीक है। ट्रैंक्विलाइजर्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपको बड़ा एकदम रिलैक्स करते हैं। जानवरों को दिया जाता है ना बेहोश करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर्स। फिर आते हैं सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, ठीक है। ये क्या है, ये भी आपकी नींद बढ़ाते हैं बेटा, रिड्यूस एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट आपको बहुत स्लो डाउन कर देते हैं और स्लीप इंड्यूस करते हैं, और ये इसमें बार्बिटोरेट्स आते हैं। स्टिमुलेंट्स क्या है बेटा, जो आपको हाइपर एक्टिव करेंगे, ठीक है, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, जो जैसे जो एथलीट्स वगैरह लेते हैं, बोलते हैं ना स्टिमुलेंट्स लिया है, उन्होंने ड्रग्स किए हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इसमें आते हैं बेटा कैफीन और कोकेन। कैफीन लेते हैं ना हम, कॉफ़ी पीते हैं, नींद आ रही होती है तो हमें स्टिमुलेट करते हैं ना, हमें और जगाने में हेल्प करवाते हैं, ठीक है। तो नेचुरल स्टिमुलेंट्स की बात करें, नेचुरल में है बेटा कैफीन, कोकेन, क्रैक, बीटल नट, ठीक है, बीटल नट, ये सब। सिंथेटिक है एम्फेटामिन्स, ठीक है। चलिए, अब साइकोट्रॉपिक ड्रग्स के टाइप्स को एक बार पढ़ लेते हैं, एग्जांपल से आपने याद रखना बेटा, एग्जांपल से क्वेश्चन आता है। सेडेटिव्स, सेडेटिव्स क्या है, जो डिप्रेसेंट होता है, आपको नींद में डालते हैं, इसमें आता है बेंजोडाइजेपिन्स या बार्बिट्रेट्स, ठीक है, या वो काम करता है, रिलैक्स करता है, नींद में डालता है। ओपिएट नार्कोटिक्स, ठीक है, जो ओपिएट है ये ओपियम डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। मॉर्फिन, हीरोइन इसमें आता है, ये बेटा ब्रेन के फंक्शन को वो करते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है तो बेटा ओपिएट क्या करते हैं, ये ओपिएट से याद रखना है, ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के बाद क्या है, दर्द को हमने ढकना है, तो उस दर्द को देने के लिए हम ओपिएट्स देते हैं, ठीक है। स्टिमुलेंट्स, ठीक है, कैफीन, कोकेन जो है, जो आपको स्टिमुलेट कर रहे हैं, ये अलर्टनेस बनाता है और एक्साइटेड करते हैं आपको, ठीक है, नींद नहीं आने देते। हेलिसिजेंस, ठीक है, हेलिसिनोजेंस जो है बेटा, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये आपके थॉट्स को, फीलिंग्स को और परसेप्शन को बदल देते हैं, आप अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, आपको लगता है कि भाई ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ठीक है। यू हेलुसिनेट अ लॉट, ठीक है। इसमें आते हैं एलएसडीज, मेस्केलिन, साइकोबिलिन और मैरिजुआना, ठीक है। चलिए, ओपिएट्स और हेलिसोजेंस को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओपिएट्स क्या है बेटा, ओपियोइड्स, नार्कोटिक्स इसको बोला जाता है, बाइंड्स टू सीएनएस और जीआई रिसेप्टर्स। ये क्या करते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाइंड करते हैं या फिर हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, इसलिए बेटा ये एक्सीलेंट पेन किलर्स है, मेडिसिन में इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। मॉर्फिन का दिया जाता है, ठीक है, लेकिन बहुत लोग इसे गलत तरीके से भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अदरवाइज मेडिसिन में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ये बेटा पॉपी जो प्लांट होता है, ठीक है, जो ओपियम का प्लांट होता है बेटा, उसका जो पॉपी होता है, ठीक है, उसके लेटेक्स है, ऐसा कुछ पौधा होता है वो, ठीक है। अभी इसके ऊपर से लेटेक्स क्या है, थोड़ा सा कट मारते हैं तो एक लेटेक्स वाटरी सा वाइटिश सा दूध जैसा मटेरियल निकलता है, उससे मॉर्फिन बनता है। पेपावेर सोमनिफेरम उसका नाम है, ठीक है। हीरोइन जो है, जिसको हम स्मैक ब्राउन शुगर बोलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ब्राउन शुगर किसको बोलते हैं, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस, ठीक है, ऐसा। डाईएसिटाइल मॉर्फिन इसका नाम है बेटा, हीरोइन, स्मैक ब्राउन शुगर इसको बोलते हैं बेटा। ये बेटा मॉर्फिन की क्या है, एसिटाइलेशन के बाद ये बनता है, ठीक है, ये वाइट होता है, ठीक है, वाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है और डिप्रेसेंट होता है, ठीक है। और ये बेटा थ्रू नाक के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है, ठीक है। अब ओपिएट के डेरिवेटिव्स की बात करें, नेचुरल कौन कौन से हैं, मॉर्फिन है, कोडीन है, थिबेमिन है, पेपावेरिन है, ठीक है। जो सिंथेटिक है, जो इनको मॉडिफाई करके बनाए गए हैं बेटा, हीरोइन, नाल्फ्रिन, पैथेजाइन या साइक्लाजोसिन, ठीक है। चलो, हेलुसिजेंस की बात करें, जो हेलुसिनेशंस कॉज करते हैं बेटा, इसमें आते हैं एलएसडीज, हेम्प मतलब क्या बोलते हैं, गांजा, ठीक है, गांजा जिसको हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, ये जो होता है, ठीक है, हेम्प का प्लांट, मेस्केलिन, साइकोबिलिन, ठीक है। सिंथेटिक है, जिसको मॉडिफाई करके बनाए, दैट इज एक्सटेसी, ठीक है, एक्सटेसी क्या बोलते हैं, जस्ट
स्लीपिंग विद मैटम, ठीक है, देख लेना, जो यूज़ करता होगा उसको ज़्यादा पता होगा, पीसीबी वगैरह, ठीक है। चलिए, एलएसडी बेटा याद रखना, एलएसडी जो है बेटा वो आपका फंगस, एर्गोट फंगस से निकाला जाता है, डेट क्लेविसिस परपरेरा, ठीक है। और ये आपको अजीबोगरीब सपने और साइकोसिस, मतलब आपको लगता है पूरी दुनिया में आपको कुछ भी दिखना लग पड़ता है, जो नहीं भी है वो भी आपको दिखने लग पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं कैनाबॉइड्स टोबैको और एडिक्शन में, ठीक है। कैनाबॉइड्स क्या है, जो कैनाबिस से लिए गए हैं, जो आपके भांग से लिए गए हैं, ठीक है, कैनाबिस सटाइवा से लिए गए, अफेक्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है। इसमें भांग, मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, ये आता है, चरस गांजा, ठीक है। चलिए, स्मोकिंग की बात करें, ठीक है, इनको स्मोक किया जाता है, इसमें निकोटीन होता है। अच्छा, स्मोकिंग में क्या है बेटा, आपको पता है निकोटीन होता है। निकोटीन क्या होता है बेटा, एड्रिनल ग्लैंड से बाइंड करता है और बेटा एड्रेनलिन जो है रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारा हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन कॉजिंग ऑक्सीजन डेफिनेटली रिस्क ऑफ, ठीक है। और आपको पता है हाफ स्मोक्ड हो तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और वो आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड बताने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन को रिप्लेस करके खुद कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, ठीक है। और फिर उसकी वजह से क्या है कि आपको कैंसर या एप्सीमिया जैसी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। चलिए, एडिक्शन और डिपेंडेंस की बात करें। एडिक्शन क्या है कि एक बार आपने ड्रग्स लेना चालू कर दिया तो बार बार लेते जाएंगे। क्यों लेना चालू किया, ये मैंने आपको एक अपनी बायोलॉजी 101 वाली शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। डिपेंडेंस की बात करते हैं, टेंडेंसी टू मैनिफेस्ट, और आप इस पर चले जाते हैं और बेटा विड्रॉल सिंड्रोम होता है, जब आप इसको छोड़ने लगते हैं तो आपको एंग्जाइटी होती है, आप छोड़ नहीं पाते, नॉजिया होता है, शिकीनेस होते हैं, ठीक है। चलिए, अब एडिक्टिव ड्रग्स की कॉमन नेम पढ़ लेते हैं, इसको स्टार मार्क कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन होता है। एलएसडी को एसिड बोला जाता है, पीसीपी को एंजल डस्ट बोला जाता है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन को ब्राउन शुगर स्मैक, ये क्या है, ये है आपका हीरोइन, ठीक है। कोकेन को कोक बोला जाता है, बार्बिट्रेट्स को डाउनर्स बोला जाता है, मैरिजुआना को ग्रास बोला जाता है, कंसंट्रेटेड टीएचएस को हैश बोला जाता है, साइलोसाइबिन को बेटा मैजिक मशरूम बोला जाता है, एम्फेटामिन्स को स्पीड बोला जाता है, ठीक है। ये याद रख लेना कि एक बार क्वेश्चन आ भी जाता है, ठीक है। अब बेटा इससे कैसे बचना है, ठीक है, उस पर है, थोड़ा वो समझते हैं। इमीडिएट बेटा, कि अगर आप इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट, इमीडिएट आप सब कुछ बंद कर देंगे ना, रेकलेस बिहेवियर हो जाता है, वेंडलिज्म, वायलेंस हो जाता है, ठीक है। एब्यूज़ का टॉपिक क्यों आ गया, इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ एब्यूज, ठीक है। अब ड्रग एब्यूज से कैसे बच सकते हैं। ओवरडोज जो है बेटा, ओवरडोज ऑफ ड्रग्स हार्ट फेलियर कॉज करता है, कोमा या डेथ कॉज कर सकता है। इंट्रावेनस जो ड्रग्स हैं, जो डायरेक्ट आप इंजेक्शन से लेते हैं बेटा, उसमें एज और हेपेटाइटिस बी होने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और क्रॉनिक एल्कोहल, बहुत ज़्यादा जो दारू पीते हैं बेटा, वो सिराइसिस कॉज करते हैं, जो लिवर है उसको डैमेज करते हैं। अब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, जो हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। फीमेल के केस में मेस्कुलाइजेशन हो जाती है, बाल आना चालू हो जाते हैं मुंह पे, ठीक है। मूड स्विंग्स होते हैं, क्लाइटोरिस इनलार्जमेंट, जो क्लाइटोरिस है वो बड़ा हो जाता है फीमेल्स के, ठीक है। डीप एंड वॉइस, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, मेल्स में एक्ने, रिड्यूस टेस्टिकल्स, डिक्रीज स्पर्म, प्रीमेच्योर बॉल्डनेस और प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब कंट्रोल के लिए क्या है बेटा, सबसे पहले तो बेटा अवॉइड अंडर पीयर प्रेशर में मत पीजिए, एजुकेशन काउंसलिंग, ठीक है। पेरेंट्स को ध्यान रखना, डेंजर सिग्नल्स को देखना है, और मेडिकल हेल्प की और रिहैब में जाना, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा अभी का टॉपिक, ठीक है। एक बार हम क्या कर लेते हैं, इसको वो कर लेते हैं। प्लाज्मोडियम ह्यूमन, एक दो क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन बॉडी में किस इन्फेक्टिव स्टेट्स में आता है, स्पोरोजोइट में आता है बेटा। एंटीबॉडीज ऑफ बॉडी विच आर प्रोड्यूस फॉर द फॉलोइंग, आर प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। एंटीबॉडीज कौन बनाता है, बी सेल्स बनाता है बेटा, ठीक है। चलिए, कि मैं 1 मिनट में एक और स्लाइड अपलोड कर दूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ बेटा हमने बीमारियां पढ़ ली। अब थोड़ा सा फूड में हम कहाँ माइक्रोब्स वगैरह का यूज़ करते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, बिना टाइम गवाए, ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं। नोट्स चाहिए होंगे तो आई एम ट्राइंग टू मेक, 1-2 दिन में अगर मैं देख रही हूँ, ठीक है। आपका इसमें टेलीग्राम का चैनल मैं बना दूंगी, वहाँ नोट्स सारे अपलोड कर दूँगी। एनिमल हस्बेंड्री बताने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन जहाँ से आते हैं वहाँ पे फोकस करते हैं, ये कंप्लीट नोट्स है, ठीक है। बड़ा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है, बोरिंग नहीं करेंगे, बेफालतू करें। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, जब हम जानवरों को, लाइफ स्टॉक को पाल रहे हैं, ठीक है। इसमें पोल्ट्री फार्मिंग भी आती है, लाइफ स्टॉक भी आती है। पोल्ट्री में जब हम जानवर जो पक्षी वगैरह पाल रहे हैं, लाइफ स्टॉक में जब हम गाय भैंस वगैरह पाल रहे हैं, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री की क्यों ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि हमें डेयरी और प्रोडक्ट्स ऑफ मीट चाहिए होते हैं, लैंड मैनेज करनी है, फाइबर चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ से हमें वूल लेदर वगैरह आ रहा है, लेबर के लिए, ठीक है, खेत जोतने वगैरह के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। इंडिया और चाइना वर्ल्ड की मोर देन 70% लाइफ ऑफ पॉपुलेशन कॉज करते हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी सिर्फ 25% है। कितने बेवकूफ़ हैं हम, ठीक है। चलिए, अब ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स वगैरह की बात कर ले। फार्म्स, डेयरी फार्म्स होते हैं बेटा ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। हाई ब्रीड्स को लाया जाता है डिजीज रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। ये सब आई थिंक
नोट्स मिल जाएंगे तो आप पढ़ लेना, ये बड़ा उतना नहीं है, ठीक है। क्या याद रखना है, कैटल की ब्रीड्स याद रखनी है, ठीक है। मिल्च, मिल्च का मतलब है जो मिल्क, बहुत दूध देने वाली जो इंडियन कैटल ब्रीड्स है वो याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। साहिवाल, गिर, दियोनी, रेड सिंधी, ये सारी की सारी क्या है, गाय की वैरायटीज हैं, गाय की दूध देने वाली है। ड्रॉट, ड्रॉट वो वाली होती है बेटा जो लीवर में काम करती है, दूध के लिए उतना नहीं है लेकिन लीवर में बहुत भारी भरकम होती है, तो खेत जोतने वगैरह में अच्छी होती है, ठीक है। इसमें आती है मालवी, हालीकर, नगोरी, खिलाड़ी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कि ड्रॉट कौन सी है, मिल्च कौन सी है, इंडियन ब्रीड कौन सी है, देसी विदेशी कौन सी है, ठीक है। जर्नली, जो जर्नल यूटिलिटी दोनों काम कर रही है, लेबर में भी और मिल्क में भी, उसमें आती है अंगोल, कंकरेज, मेवाती, हरियाणा, ठीक है। एक्सोटिक, जो क्रॉस ब्रीडिंग से बनाई गई है, ठीक है, जो मिक्स करके बनाई गई है, कुछ एक्सोटिक बाहर से लेके आए थे, उनको क्रॉस ब्रीड किया है, बनाया, ठीक है। इसमें आती है जर्सीज, होल्स्टीन, बोलते हैं ना जर्सी का है, ठीक है, आर्शायर, ब्राउन स्विस, ठीक है, ये आती है। अब कौन कौन सी बीमारियां इनमें होती है बेटा, वायरल डिजीज जो कैटल्स में होती है वो है बेटा रेंडापेस्ट, फूट एंड माउथ, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीजेज इनमें एंथ्रेक्स, मेस्टासिस होती है, प्रोटोजोन डिजीज बेबियोसिस होती है, ठीक है। चलिए, ये याद रखना, स्टिल बेस्ट्रोल, ठीक है, एक हार्मोन इंजेक्शन दिया जाता है बेटा, कोई स्टेराइल काव है जो बच्चा नहीं किया है, जो दूध नहीं देती है, उसको दिया जाता है, जिससे बिना बच्चे किए भी बेटा उनमें लैक्टेशन होती है, उसमें दूध बनता रहता है, ठीक है। मिल्च ब्रीड को याद करने का शॉर्टकट है स्वीट गर्ल्स ड्रिंक रसना, ठीक है, स्वीट गर्ल्स ड्रिंक रसना, स्वीट साहिवाल, गर्ल्स गिर, डी दियोनी, आर रेड सिंधी, ठीक है। बचा वो बाकी आपके ड्रॉट वगैरह में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, पोल्ट्री में जाते हैं बेटा। पोल्ट्री क्या है, जिसमें आप बर्ड्स को जो है कर रहे हैं, ठीक है। जनरली कौन कौन से बर्ड, चिकन, डक, टर्की, गी, स्वान्स, जनरली हम चिकन और डक्स इंडिया में ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ याद रखना, ब्रॉयलर कौन से टाइप ऑफ पोल्ट्री है, ठीक है, वो है जो सिर्फ मीट के लिए किए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो एग्जाम्पल है प्लाइमाउथ रॉक है। लेयर्स वो है जो एग के लिए किए जाते हैं, जिनसे हमें सिर्फ एग लेने से है, ठीक है। कॉकरेल्स क्या है बेटा, यंग मेल्स को बोला जाता है, ठीक है। रूस्टर्स क्या है, मेच्योर मेल्स को, बड़े मेच्योर जो है कुकड़ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो मेच्योर मेल्स आपके रूस्टर्स होते हैं। कॉकरेल्स छोटे मेल्स होते हैं, ठीक है। इसमें आपकी इसमें ये हेंस वगैरह में। सिल्वर रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है बेटा, एग प्रोडक्शन से रिलेटेड। डिजीज भैया आपने सब करना है। अब बेटा ब्रीड्स पे आता है, ब्रीड से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इंडिजीनियस ब्रीड्स कौन सी है इंडिया की फाउल्स की, ठीक है, वो है बेटा आपका चिटागोंग, ठीक है, एसील, बरसा, डंकी, तिलशेरी, कड़कनाथ, ठीक है, ये जो आपकी कुकड़ी हो गए, ठीक है, या हेड्स की जो है वो है, ठीक है। अमेरिकन ब्रीड कौन सी, प्लाइमाउथ रॉक, वेंडोट, रोड आइलैंड रेड एंड न्यू हैम्पशायर, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, अगर बेसिक आप अंग्रेजी की टीवी सीरियल देखते हैं, ये सारे की सारी सिटीज़ हैं यूएसए की, ठीक है, अमेरिका से। एशियाटिक जो एशिया से लिए गए हैं बेटा, ऑल ओवर एशिया, दैट इज कोचीन, लैंगशैन या ब्रह्मा, ठीक है। इंग्लिश कौन कौन सी, इंग्लिश मतलब क्या, जो इंग्लैंड से आई हैं, ठीक है, ये यूरोप से आई हैं, इसमें आते हैं ससेक्स, ऑर्फिंगटन, ऑस्ट्रालॉप, कॉर्निश, डॉकिंग, रेड कैप, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, ससेक्स, ठीक है, जगह है यूरोप में, ठीक है, और कॉर्निश, डॉर्निश, ठीक है, ये सब वहीं के हैं, ठीक है। मेडिटेरियन, जो मेडिटेरियन है इसमें आता है लेगहॉर्न, माइकॉर्निया, एनकोना एंड एंडुलिशियन, ठीक है, याद रखना है। रानीखेत डिजीज़ क्या है, कौन कौन सी डिजीज़ होती है, बर्ड फ्लू होती है, मैरिक डिजीज़ होती है, पोलोरम होती है, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। चलिए, ठीक है, ब्रीड में अभी आपको करवा रही हूँ। एनुअल ब्रीडिंग की बात करें बेटा, ब्रीड क्या है बेटा, ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड टू डिसेंट सिमिलर कैरेक्टर्स, ठीक है, तो हम ब्रीडिंग करवाते हैं, ठीक है। हमें कोई मेन गोल चाहिए, मुझे चाहिए ज़्यादा दूध देने वाली, ठीक है, तो हम उसको बार बार ऐसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है तो बेटा मैं बार बार उसी के बच्चे उसी की मैं ब्रीड करवाऊंगी, ताकि उसके एग निकाल लूँगी, ताकि मुझे आने वाली गाय है वो मिले जो ज़्यादा, जो दूध कम देती है मैं उसको क्यों ब्रीड करवाना चाहूँगी, ठीक है। तो इंक्रीज यील्ड एंड डिजायरेबल क्वांटिटी। इन ब्रीडिंग क्या है बेटा, इन ब्रीडिंग होती है मीटिंग क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स, ठीक है, कि वो है बेटा जो क्लोजली रिलेटेड भाई बहन वाला जो है, ठीक है, भाई बहन या कजन्स वाला सिस्टम है, ठीक है, 4 या 6 जनरेशन की सेम ब्रीड में करवाई जाती है। प्रोज क्या है बेटा, इंक्रीज होमोजाइगोसिटी, प्योर लाइन को ये तो मेंटेन रखता है, ठीक है, कि अगर बहुत अच्छा दूध देने वाली है तो मैं इसको प्योर लाइन, इसी के मैं बहन या भाई से इसको मेट करवाऊंगी क्योंकि इनकी प्योर लाइन है, ठीक है, लेकिन ठीक है, और इसमें सुपीरियर जीन्स एक्यूमुलेट होते हैं, लेकिन इसकी कौन क्या है बेटा, ये फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है क्योंकि इसमें बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिकम्बिनेशन उतने नहीं होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या है, प्रोडक्टिविटी फर्टिलिटी डिक्रीज कर जाती है। मेट विद अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स सेम ऑफ ब्रीड, ठीक है, तो सुपीरियर एनिमल्स तो क्या है, जो भी सुपीरियर एनिमल्स है बेटा उसको किसी ऐसे नॉर्मल ब्रीड के साथ करवा लो, ठीक है। जीन एक आपने सुपीरियर लेना, दूसरा आपने दूसरा लेना। आउट ब्रीडिंग क्या है, सेम ब्रीड नो कॉमन एंसेस्टर, कि आप ब्रीड करवा रहे हैं लेकिन एंसेस्टर कॉमन नहीं है, एक परिवार से नहीं आते, अलग अलग से आते हैं, ठीक है। और बेटा इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जो इसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है ना, जो फर्टिलिटी कम हो जाती है, उसको ये ओवरकम में करने में हेल्प करवाता है, ठीक है। आउट क्रॉसिंग क्या, बाहर की किसी और ब्रीड के साथ। क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, सुपीरियर मेल्स ऑफ वन ब्रीड, सुपीरियर फीमेल्स ऑफ अनदर मेल, ये एक ब्रीड का एक सबसे जो चहेता हीरो है मेल और दूसरी ब्रीड का जो सबसे चहेती
हीरोइन है उसको करवाएंगे। लाइक बीकानेरी यूज को मेरिनो रैम्स के साथ करके हिसारडेल शीप बनाई जाती है पंजाब में, ठीक है। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है, टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज कंबाइंड डिजायरेबल ट्रेड्स, ठीक है। आपको चाहिए खच्चर, अब खच्चर क्या है, मेयर, ठीक है, मेल डोंकी, म्यूल बनता है, ठीक है, मेल डोंकी, फीमेल योर फीमेल हॉर्स, ठीक है, फीमेल हॉर्स मतलब मेयर जिसको बोलते हैं, एंड मेल डोंकी म्यूल बनाता है, खच्चर जिसे बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए अब कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स को देखते हैं बेटा, कैसे ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। पहला है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। अगर आपने अपने घरों में और आप एक नॉर्मल बड़े दूर दराज के एरिया में नहीं रहते तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आपने देखी होगी। आज के टाइम पे गाय या भैंस को क्या है, अगर आपने रखा हुआ है पशु रखे हुए हैं तो यू माइट नो उनको मीटिंग के लिए लेके नहीं जाते हैं। पहले मीटिंग मेल के पास लेके जाते थे जनरली, लेकिन अब नहीं होता है। अब क्या है, डॉक्टर्स आते हैं, वो फीमेल ट्रैक में डायरेक्ट सीमन डाल देते हैं चूजन मेल का, ठीक है, एक हाई क्वालिटी अच्छे मेल का जो है सीमन डाल देते हैं डायरेक्टली इनटू फीमेल ट्रैक रेदर देन मीटिंग, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं, फ्रोजन किए जा सकते हैं, सॉल्व्स मैनी मीटिंग प्रॉब्लम्स बट सक्सेस रेट इज़ फेयरली लो, ठीक है। मीटिंग प्रॉब्लम्स बहुत रेयर, क्योंकि आपको पता है कि जनरली जैसे गाय, और मैं जनरली उसकी बात करूँ, गाय की बात करूँ या भैंस की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेल जनरली कम देखे जाते हैं, ज़्यादा कम रखे जाते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स चाहिए हमें दूध तो वही दे रही हैं, ठीक है। तो मीटिंग में सक्सेस रेट पहले ही कम था, लेकिन अब जो है थोड़ा बेटर हो जाता है, लो हो जाता है, ठीक है। दूसरा है मोइट, दैट इज मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, काउ इज एडमिनिस्ट्रेटेड विद हार्मोन्स लाइक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। काउ को आर्टिफिशियली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दिया जाता है, जिसकी वजह से फॉलिकुलर मैचुरेशन होती है और सुपर ओवुलेशन होती है, कि एक टाइम पे एक की जगह 6 से 8 एग्स जो है रिलीज किए जाते हैं। एंड यू नो ईस्ट्रस साइकिल चलती है बेटा काउज और बफेलोस में 11 महीने की चलती है, कि 11 महीने में सिर्फ एक बार विंडो आती है जिसमें जो है ये क्या है, एग रिलीज करते हैं और फर्टिलिटी वाला इनका जो है प्रेग्नेंट होने वाला फेज चलता है, ठीक है। हमारी तरह ह्यूमंस में नहीं है, हम पूरी उम्र पूरी साल कभी भी वी कैन मेट एंड प्रोड्यूस वो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन इनके साथ इनमें क्या है कि 11 महीने में एक ही बार चांस आता है, ठीक है। चलिए तीसरा क्या है बेटा, एनिमल मेटेड विद इलीट बुल और आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड। फिर बेटा उस गाय या जो भी भैंस है बेटा उसको किसी एक हाई क्वालिटी बुल के साथ या भैंस के मेल भैंस के साथ, ठीक है, बफेलो के साथ क्या किया जाएगा, मेट कराया जाएगा या आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन कराई जाएगी, ठीक है। फिर जो फर्टिलाइज एग है वो नॉन सर्जिकली जो है क्या किए जाएंगे, जो डॉक्टर्स है वेट डॉक्टर्स हैं वो उनको निकाल लेंगे 8 to 32 सेल स्टेज में और उसको प्रिजर्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सरोगेट मदर में, ठीक है, किसी भी सरोगेट मदर में डाल दिया जाएगा। अच्छा, और ये किस किस में किया जाता है, कैटल, शीप, रैबिट, बफेलोस, ठीक है, ताकि हाई मिल्क ईल्ड वाली या क्वालिटी मीट के लिए आपको जो है मिल जाए, ठीक है। अब थोड़ा सा बी कीपिंग को देख लेते हैं, ठीक है। एपीकल्चर बोलते हैं, कौन कौन सी है, ठीक है। हनी मिलता है, बी वैक्स मिलता है हमें, जो कॉस्मेटिक्स वगैरह में पॉलिश वगैरह में यूज़ किया जाता है। बीज आर सोशल इंसेक्ट्स लिविंग इन कॉलोनीज, हमें पता है बीज में क्वीन होती है, ड्रोन होते हैं, वर्कर्स होते हैं, ठीक है। वर्कर्स आर फीमेल, ठीक है। पॉलिनेटर होते हैं बेटा, बीज आर द बेस्ट पॉलिनेटर्स, ठीक है। बी कीपिंग के लिए क्या चाहिए, नेचुरल हैबिटेट चाहिए बेटा, सुटेबल लोकेशन चाहिए जहाँ पे आप हाइव्स बना सकें, रख सके, ठीक है। और आपने हाइविंग के लिए स्वाम्स आपके पास होने चाहिए, आप उनको प्रॉपरली कैच कर सकें, ठीक है। और उसकी मैनेजमेंट और फिर उसके बाद कलेक्शन, ठीक है। व्हाट आर द मेन आपकी बी स्पीसीज यहाँ से आता है, ठीक है। बस एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिस डोरसेटा, एपिस फ्लोरिया, ठीक है। मेलिफेरा इज इटालियन बी, ठीक है, आर्टिफिशियल हाइव्स इसके इसमें बनाए जाते हैं। एपिस इंडिका इंडिया की अपनी बी है, इसको डोमेस्टिकेटेड किया जाता है। एपिस डोरसेटा इसको रोग भी बोलता है, ये सबसे ज़्यादा हनी देती है। एपिस फ्लोरिया ये लिटल भी होती है। डोरसाइल ईजिली हम इसको यूज़ कर सकते हैं, उतनी खतरनाक नहीं होती है। याद करने का MDF, ठीक है, MIDF, ठीक है। मेलिफेरा इटालियन, इंडिका इंडिया की, डोरसेटा रॉक बी, ठीक है, पत्थर पे। फ्लोरिया प्यारी सी है, फ्लावर की तरह प्यारी सी है, ठीक है, इजीली यूज़ कर जाता है, ठीक है। फिशरीज की बात करें, एक्वेटिक हस्बेंड्री की बात करें बेटा, ठीक है, तो आपको पता है एक्वाकल्चर इसको बोलते हैं, ठीक है। एक्वाकल्चर क्या है, जिसमें हम एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स को पालते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें ऑयस्टर, प्रोन सब चलेंगे। पिसीकल्चर क्या है, जो स्पेसिफिकली फिश की जब हम कल्चर कर रहे हैं, ठीक है। एक्वाकल्चर और पिसीकल्चर में फर्क समझ आ गया, ठीक है। फ्रेश वाटर में कौन कौन सी आपकी फिशेज होती है, दैट इज कटला, रोहू, कॉमन कार्प, ठीक है। मरीन में कौन सी है, हिल्सा, सार्डीन, मैकेरल, पॉम्फ्रेट्स, ठीक है। फिशरीज की अगर मैं बात करूँ, वी हैव बेटा फ्रेश वाटर फिशरीज, ब्रैकिश या मरीन में ओशियंस वाली आती हैं, ठीक है। ब्रैकिश कौन सी है, एस्चुरीज वाले, जहाँ पे फ्रेश वाटर रिवर और सी जो है आपका मिलती है, ठीक है। फ्रेश वाटर में रिवर और पॉन्ड होता है। कैसे आप इनको करते हैं बेटा, पहले आप कैप्चर करेंगे, ठीक है, फिर उनको कल्चर करेंगे, ठीक है। एक्वाटिक बॉडीज में इनको रखेंगे अपने बनाई हुई, ठीक है, और फिर आप इसको कॉम्पोजिट करेंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज सेम पॉन्ड में, आप आर्टिफिशियली पॉन्ड बनाते हैं और उसमें आप अपनी फिशेज इकट्ठी करते हैं, लाइक कटला, लोबियो,
लैबियो, ठीक है, ठीक है, और आपकी कटला मृगैला, ठीक है, कल्चर। जैसे कि यहाँ समझिए 2 या 3, ये एक आपने पॉन्ड बनाया आर्टिफिशियली, ठीक है, सरफेस पे कटला रहती है, ठीक है, तो आपने सरफेस मतलब कि एक पॉन्ड में 3 टाइप की आपने स्पीसीज डाल दी, कटला रहेगी, बीच वाले में लेबियोरोइटा रहेगी, ठीक है, और सबसे नीचे जो है कटला मृगाला रहेगी, ठीक है, वो सबसे नीचे रहेगी। तो इस तरीके से क्या है, क्योंकि इनका अपना अपना नीश अलग है, तो ये एक दूसरे के साथ लड़ेंगी नहीं, और एक ही पॉन्ड से आपको 3 तरीके की जो है फिशेज मिल जाएंगी, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग पे आते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसमें हमने प्लांट स्पीसीज को क्या किया बेटा, हाई ईल्ड डिजीज रेजिस्टेंट बनाया, ठीक है। क्लासिकल में कैसे करते थे हम बेटा कि प्योर लाइन को क्रॉस किया, सिलेक्शन किया बेस्ट क्वालिटी को, ठीक है। नए क्या है कि बेटा हम जेनेटिकली ही लैब में चेंज कर दे रहे हैं, हाई अपनी तरफ से ट्रेट्स जो है डाल दे रहे हैं, ठीक है, हम वेट नहीं कर रहे सालों साल की प्योर लाइन हम बनाएं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जेनेटिक टूल्स के थ्रू जो है नए तरीके बना दें, ठीक है। कौन कौन से ट्रेट्स हमें चाहिए होते हैं प्लांट्स के केस में, ईल्ड अच्छी चाहिए होती है, क्वालिटी, ठीक है, स्ट्रेस टॉलरेंस चाहिए होती है, ठीक है, और पैथोजन रेजिस्टेंट और इंसेक्ट पेस्ट टॉलरेंस, ठीक है। स्टेप्स क्या होते हैं बेटा अगर प्लांट ब्रीडिंग की बात की जाए, ठीक है, पहले आपने जर्म प्लास कलेक्ट करना है, अलग अलग तरीके से आपने जर्म प्लास जो है अलग अलग वैरायटी, रूट्स वगैरह आपने सीड्स वगैरह इकट्ठे करने हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ऑल वैरायटीज जितनी भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा एलील्स मिल सकते हैं वो आपने सारी किसी भी क्रॉप के जीन्स को इकट्ठे करना है, फिर आपने इवेलुएट करना है और फिर सिलेक्शन करनी है जो आपको इनमें सबसे बेस्ट डिजायरेबल आइडेंटिटी मिले, ठीक है। हो सकता है राइस के देयर आर 7,000+ वैरायटीज़, ठीक है, तो आपको जो सबसे बेस्ट मिलेगी, ठीक है, आपको लगेगा अच्छा इसमें जो है इस वाले में जो है एक टाइप में मुझे बीमारियों से बच जा रहे हैं, दूसरे में पेस्ट से बच जा रहे हैं, तीसरे में क्या है पानी का कम ज़्यादा होने से बड़ा फर्क नहीं, चौथे में क्या है ज़्यादा से ज़्यादा सीड्स हैं। तो इन सबको हमने मिला के एक सीड बनाना है जिसमें मुझे चारों पांचों जो है क्वालिटी वाला मिल जाए, ठीक है। उसके बाद बेटा क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराई जाती है, जो आपने सिलेक्टेड पेरेंट्स कर लिए, ठीक है, मुझे उनमें क्या है हाइब्रिडाइज कराया जाएगा, ठीक है, लाइक हाई प्रोटीन डिजीज रेजिस्टेंट मैंने 2 ट्रेड्स ले लिए, ठीक है। इसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है, पोलन कलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन बेटा ये है कि उसके बाद आपके पास एक बढ़िया नए टाइप के सीड्स मिल के आते हैं, ठीक है। सिलेक्शन, फिर जो आपका बेटा जो भी रिकम्बिनेंट्स आएंगे, नए तरीके के सीड्स आएंगे, आप उनको देखेंगे, आप उन्हें स्टडी करेंगे, इवेलुएट करेंगे, और उसके बाद उनको जो सबसे बेस्ट होंगे रिकम्बिनेंट्स उनको लेंगे और उनको प्योर ब्रीड में उन्हीं की तरीके से करेंगे ताकि आपके पास एक प्योर लाइन ऑफ क्या आ जाए, बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स आ जाए। लास्ट में आप टेस्टिंग करेंगे, रिलीज करेंगे और उसको कमर्शियल कर देंगे लोगों के बीच में, अलग अलग नाम से उन्हें फिर बेचेंगे, ठीक है। ऐसे ही करती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, ठीक है। चलिए प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूवमेंट यील्ड, ठीक है। एग्रीकल्चर आपको पता है 33% इंडिया का है और 62% एम्प्लॉयमेंट का कारण है। वीट जो है बेटा 1960 तक 11 मीट्रिक टन्स होती थी, 2000 तक 75 मीट्रिक, राइस 35 होते थे, अब 89, अब तो और भी ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। तो बेटा ये किसने हेल्प किया, बेटा यहाँ पे आई थी हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। नॉर्मन ई बोरलॉग ने बेटा सेमी ड्वार्फ वीट को जो है बेटा क्या किया था, उन्होंने बनाया था, ठीक है, मेक्सिको में, ठीक है। अब सेमी ड्वार्फ राइस भी बनाए गए, IR8 जिसे हम बोलते हैं फिलीपींस में बनाए गए, ताइचुंग नेटिव 1 जो ताइवान में बनाए गए। ये क्या थे कि बेटा बहुत बड़े साइज ना होके, क्योंकि जितना बड़ा साइज ऑफ प्लांट होता है ना बेटा, तूफान हवा से उतनी जल्दी गिर जाता है, उसके सीड्स खराब हो जाते हैं। तो एक सेमी ड्वार्फ मिड वाला रीजन, बहुत छोटा होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सीड्स नहीं लगेंगे, मिड लेवल सेमी ड्वार्फ जिसको बोल रहे हैं, तो वो तूफान वगैरह से भी बचा रहता है और अच्छा नंबर ऑफ वो भी दे जाता है, ठीक है। अब आपने क्या याद रखना है, इंप्रूव वैराइटीज के नाम याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वीट का है कल्याण सोना सोनालिका, लरमा रोजा 64 सोनारा एंड शरबती सोनारा, ठीक है। राइस में है जया और रत्ना, ठीक है। जया और रत्ना से याद रखना है, दोनों ही एक्ट्रेस हैं, दोनों ही चावल खाती हैं, ठीक है। चलिए शुगर केन में है सेक्रम बारबेरी नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, क्रॉस विद, ठीक है, जैसे बारबेरी सेक्रम बारबेरी को जिसमें शुगर कम थी उसको सेक्रम ऑफिनेरम से जो साउथ इंडिया में है थिक स्टेम, ठीक है, की स्टेम पतली है लेकिन हाई शुगर है, उनके साथ हाइब्रिड बनाया गया ताकि डिजायरेबल क्वालिटी आपको शुगर केन की मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मीठा मिल सके, ठीक है। अब ब्रीडिंग इनकी भी होती है बेटा, ठीक है। अब जैसे क्या याद रखना है, ब्रीडिंग रिड्यूसेस इतना, ठीक है, आप ये देख लेना। फंजाई की मैं बात करूँ, फंजाई रस्ट कॉज करती है पौधों में, बैक्टीरिया रॉट कॉज करता है, वायरसेस टोबैको मोज़ेक या टर्नी मोज़ेक बीमारियां कॉज करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, ब्रीडिंग स्टेप्स, जर्म सिलेक्ट किया, हाइब्रिडाइजेशन सिलेक्शन किया, टेस्ट किया और उसके बाद लोगों के लिए दे दिया, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है, कि आपने कुछ हाइब्रिडाइज वेराइटीज़ की और डिजीज रिसर्च आपने पढ़नी है, ठीक है। वीट में जो हिमगिरी वैरायटी है बेटा, उसमें बेटा वो किस बीमारी से बची हुई है ये आपने याद रखना है, इसको स्टार मार्क कर लेना है, ठीक है। लीफ स्ट्राइप और हिलबर्ट से जो है बची हुई, लीफ एंड स्ट्राइप रस से। ब्रासिका जो है इसका जो पूसा स्वर्णिम है, ठीक है,
वो वाइट रस्ट से बचाता है, वाइट रस्ट जैसी बीमारी से उसको बचाता है। कॉलीफ्लावर जो है वो पूसा शुभ्रा और पूसा स्नोबॉल केवन से, ब्लैक रॉट और कर्ल ब्लाइट ब्लैक रोट से बचाता है। काउपी जो है पूसा कोमल है उसकी बेटा, काउ कोमल, ठीक है, बैक्टीरियल ब्लाइट से बचाता है। चिली में, ठीक है, पूसा सदाबहार जो है चिली मोज़ेक वायरस से और टोबैको मोज़ेक वायरस और लीफ कर्ल से बचाता है, ठीक है। चलिए अब म्यूटेशन ब्रीडिंग थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा, इसमें क्या है। जेनेटिक वेरिएशन क्रिएटेड और चेंजेस इन बेस सीक्वेंस, ठीक है। अब ये क्या है कि बेटा आप लैब में ही जीन सीक्वेंस चेंज कर दो, उससे भी बेटर, ठीक है। रिजल्ट्स नॉट करेक्ट फाउंड इन पेरेंटल, जो पेरेंटल में नहीं है लेकिन आप जीन सीक्वेंस इस तरीके से चेंज कर लो कि आपने आर्टिफिशियली म्यूटेशन इंड्यूस की है, चाहे केमिकल से चाहे रेडिएशन से, फिर बेटा आपने उस प्लांट को डिजायरेबल कैरेक्टर्स के बेसिस में सिलेक्ट किया है। इसमें कौन कौन से आते हैं बेटा, इसमें मंगबीन आता है, ठीक है, ये बेटा येलो मोज़ेक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू से बचा हुआ है। भिंडी, ठीक है, इसमें एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस जो है बेटा वो येलो मोज़ेक वायरस से बची हुई है, ठीक है। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वाइल्ड स्पीसीज, न्यू वैरायटी कॉल परवनी क्रांति। चलिए फिर बेटा पॉलीप्लाइडी भी दी जाती है, ठीक है। पॉलीप्लाइडी का एग्जांपल सबसे बेस्ट हम जो है वीट में पढ़ते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग मोर देन टू कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, जैसे कि वीट हेक्साप्लॉइड है, मतलब उसमें 6 सेट हैं, ए बी बी सी सी, ठीक है, आपको पता है, ठीक है। पॉलीप्लाइडी जो है बेटा गैगेंटिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है, इससे जो है लेंथ बढ़ती है, ठीक है, ठीक है। अब इंसेक्ट पेस्ट से देखते हैं, रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है, जहाँ पे इंसेक्ट पेस्ट की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। लाइक इंसेक्ट से कैसे किसी पौधे ने खुद को बचा रहे हैं, कुछ नेचुरली होते हैं, जैसे कि हेरी लीव्स होती हैं बेटा, जैसे इन कॉर्नर, इसमें सीरियल लीफ बीटल इन वीट, ठीक है, इनसे इसको बचाती हैं। हेरी लीफ जो होती हैं बेटा कॉटन में जैसे से बचाती हैं, वीट में सीरियल लीफ बीटल से बचाती है। सॉलिड स्टेम्स, ठीक है, वीट स्टेम लीड टू नॉन प्रेफरेंस बाय, ठीक है, स्टेम्स ऑफ लाइफ, ठीक है, वो उनको नहीं खाते हैं, ठीक है। स्मूथ लीव नेक्टरलेस, ठीक है, कॉटन वैरायटी डू नॉट अट्रैक्ट बॉल वॉर्म्स को नहीं अट्रैक्ट करती हैं। बायोकेमिकल कैसे है, हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन, लो शुगर इन मेज लीड्स टू रेजिस्टेंट अगेंस्ट मेज स्टेम बोरर, ठीक है, क्योंकि बेटा उनकी स्टेम में एस्पार्टिक एसिड ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन कम होता है, शुगर कम होती है, तो जो स्टेम बोरर्स हैं बेटा वो उसको नहीं अटैक करते हैं, ठीक है। सम हाइब्रिडाइज क्रॉप वैरायटी फॉर इंसेक्ट, ठीक है, अब ये याद रखना है, काम की चीज़ ये है, ठीक है। ब्रासिका, ठीक है, रेपसीड की अगर मैं बात करूँ, मस्टर्ड्स की बात करूँ, पूसा गौरव जो है बेटा एफिड से बचाता है, ठीक है। फ्लैट बीन, ठीक है, पूसा सेम 2, पूसा सेम 3, ये जेसिड्स, एफिड्स और फ्रूट बोरर से बचाता है। ओकरा भिंडी, पूसा स्वानी या पूसा A4 बेटा ये शूट और फ्रूट बोरर से बचाती है, ठीक है। अब फूड क्वालिटी को आपने बेटर करना है बेटा, तो जैसे कि अब क्या है, आप उनके जीन में ही बेटा बेटर जीन में नहीं, डाइट में, जैसे डाइट में हमारे आयरन विटामिन ए आयरन जिंक वगैरह कम होते हैं, ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि तो क्या किया जाता है, ब्रीडिंग क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स को डाला जाता है, ऐसी ब्रीड की जाती हैं, ऐसे सीड्स तैयार किए जाते हैं जिनमें बेटा विटामिन मिनरल्स प्रोटीन्स या मतलब ज़्यादा बेटर जो है हो, ताकि एंड में हमने खाना है तो हमें बेटर मिल जाए, ठीक है। तो जैसे इसमें देखा जाए बेटा, जैसे मेज हाइब्रिड्स आते हैं 2000, ठीक है, इसमें बेटा ट्वाइस अमाइनो एसिड होते हैं, इसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन ज़्यादा होता है। वीट में एटलस 66 होता है बेटा, इसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। फिर आयरन में बेटा आयरन फोर्टिफाइड वैराइटीज़ होती हैं जिसमें 5 टाइम्स ज़्यादा आयरन होता है। RAI रिलीजेस, ठीक है, विटामिन ए इनरिच होती हैं, ऐसी कैरेट, स्पिनच या पम्पकिन मार्केट में है जिसमें विटामिन ए ज़्यादा होता है। विटामिन सी में बेटा आपका बिटर गार्ड, बथुआ, मस्टर्ड, टमाटो। आयरन कैल्शियम में स्पिनच, बथुआ। प्रोटीन में बेटा ब्रॉड, लबलब, फ्रेंच या गार्डन पीस, ठीक है। MS स्वामीनाथन को क्या बोला जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर इन इंडिया, ठीक है। अब रेसिपीज को पढ़ लेते हैं बेटा। माइक्रोबियल बायोमास प्रोड्यूस बाय ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, ईस्ट, फंजाई ऑन लो कॉस्ट सबस्ट्रेटम, ठीक है। तो हम क्या है कि माइक्रोब्स को बेटा, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे जो है बेटा क्या कर रहे हैं, उनमें कर रहे हैं लो सबस्ट्रेटम में अल्टरनेट प्रोटीन सोर्स, ताकि इन्हें एज अ अल्टरनेट प्रोटीन सोर्स यूज़ किया जाता है। अब धीरे धीरे मार्केट में ये बहुत फेमस हो रहा है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया किसमें है बेटा, स्पिरुलिना में देखा जाता है, ठीक है। ग्रोन वेस्ट वाटर, स्ट्रो, मोलासेस, सीवेज, ठीक है, और ठीक है, रिच इन प्रोटीन, मिनरल्स, फैट, कार्ब्स, ठीक है। वैसे बैक्टीरिया, ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया है, मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रॉपस, ठीक है। ईस्ट फंजाई में कैंडिडा यूटिलस, फ्यूजारम, ग्रामीनियरम, ठीक है, ये याद रख लेना, ठीक है। 250 kg ऑफ काउ प्रोड्यूसेस 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन अ डे, वही 250 ग्राम ऑफ मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रॉपस प्रोड्यूसेस 25 टन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। हाई रेट ऑफ बायोमास, तो मतलब इसमें आपको ज़्यादा प्रोटीन किस में मिल रहा है, इन लोअर ऑर्गेनिजम्स में, इन माइक्रोब्स में मिल रहा है, तो हाई क्वालिटी प्रोटीन इनमें मिलता है, ठीक है। अब जो आपके प्रोटीन पाउडर्स वगैरह आ रहे हैं ये बड़ा ट्रेड उसमें आ रहा है। टिश्यू कल्चर की बात करें बेटा, आपने लैब के अंदर जो है टिश्यूज़ बनाने हैं, ठीक है, आपने कल्चर पूरा बनाना है, ठीक है। इसमें कैसे है, अपना पूरा टिश्यू बनाना है, ठीक है।
मेंटेनिंग ग्रोइंग प्लांट सेल टिश्यूज ऑर्गन आर्टिफिशियली स्टेराइल्स, मतलब आपने लैब के अंदर आर्टिफिशियल स्टेलाइज न्यूट्रिएंट मीडियम बनाना है, कंट्रोल कंडीशंस देनी है और वहाँ पे आपने प्लांट को काइंड ऑफ ग्रो करना है, उसके टिश्यूज बनाने हैं। एक्सप्लांट चाहिए, एनी प्लांट ऑफ प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब, कि हम किसी प्लांट का पार्ट लेंगे जिसको हमें ग्रो करना है, उसको हम टेस्ट ट्यूब में ग्रो करेंगे, फिर हम उसमें टोटीपोटेंसी देखेंगे, ठीक है, टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एक्सप्लांट, कि हमने टोटीपोटेंट सेल्स उसमें क्या करने हैं, या तो इंड्यूस करने हैं या तो डालने हैं, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट क्या है ये याद रखना, स्टेराइल एनवायरनमेंट चाहिए होता है टिश्यू कल्चर के लिए, एरिएशन एयर प्रॉपर चाहिए, न्यूट्रिएंट मीडियम जिस डिश प्लेट में बना रहे हैं उसमें सारे न्यूट्रिशन सॉल्युबल फॉर्म में डाले जाते हैं, ठीक है, जो कि खाना बनाने के लिए चाहिए, ठीक है, लाइक सुक्रोज, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स, ऑक्सीजन, साइटोकाइनेंस और ऑप्टिमम पीएच, ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर बेटा इन विट्रो ग्रोथ के बेसिस में कैलस कल्चर होता है, ठीक है, कैलस कल्चर होता है, उसमें क्या होता है, सोडियम जो मीडियम होता है वो सॉलिड होता है, जो मीडियम है वो सॉलिड है, इरेगुलर अनडिफरेंशिएटेड मास, और कैलस बनता है, कैलस क्या है, अनडिफरेंशिएटेड मास होता है ना बेटा, इसमें ऑक्सीजन साइटोकाइनिन दोनों चाहिए होता है। एक होता है सस्पेंशन कल्चर, ठीक है, ये लिक्विड मीडियम में होता है बेटा, सिंगल सेल स्मॉल ग्रुप्स, सिंगल सेल्स बनते हैं छोटे छोटे सेल्स में, और इसमें बेटा ऑक्सीजन 2D4 चाहिए होता है, ये याद रखना किसके लिए क्या चाहिए होता है, ठीक है। बेसिस ऑफ एक्सप्लांट, कैसा एक्सप्लांट आपने यूज किया है, कौन सा पार्ट लिया हुआ है बेटा, सिंगल सेल कल्चर, क्लोनिंग, जब आप एक सिंगल सेल को ही क्लोन कर रहे हैं, ठीक है, शूट या रूट कल्चर, ठीक है, इसको साइटोकाइनिन ऑक्सीजन रेशियो जो है मेंटेन करती है, आपको पता है, ठीक है, कि साइटोकाइनिन ऑक्सीजन की रेशियो बताता है। चलिए, शूट एंड रूट कल्चर, ठीक है, या तो सोमैटिक एम्ब्रियो कल्चर बना रहे हैं आप, एम्ब्रियो बना रहे हैं, मेरिस्टेम कल्चर, ठीक है, जिसमें आप एपिकल मेरिस्टेम वाले रीजन को दोबारा से जम करवा रहे हैं, ठीक है, इसमें अपने जम क्लास कंजर्वेशन बनाते हैं, या एंथर ओव्यूल या ओवरी कल्चर बना रहे हैं, ठीक है, अलग अलग पार्ट ऑफ प्लांट्स के ऊपर बेस्ड होता है। फिर आता है बेटा आपका माइक्रो प्रोपगेशन और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। माइक्रो प्रोपगेशन क्या है, कि रैपिड वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन यूजिंग एक्सप्लांट्स, जो आप एक्सप्लांट्स जो पार्ट ऑफ प्लांट कर रहे हैं उसकी रैपिड आपने क्या है, क्लोनिंग करवा रहे हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल आपकी वेजिटेटिव उसकी मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं, रिकवर्स हेल्दी प्लांट्स फ्रॉम डिजीज प्लांट्स, ठीक है, बाय वायरस फ्री मेरिस्टेम कल्चर। तो इसमें क्या है कि हेल्दी जो डिजीज प्लांट्स है बेटा उनको रिकवर करने में हेल्प करवाता है, ठीक है, ये इजी है, रैपिड है, ऑल सीजन है और रेयर स्पीसीज को बचाने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, इसमें क्या है, फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ सोमैटिक सेल्स इन 2 वैरायटीज, ठीक है, एक मिनट ये वाला लगा देते हैं, ठीक है। तो ये बेटा 2 सोमैटिक सेल्स जो 2 अलग अलग वैरायटी की हैं उनको क्या किया जाता है, फ्यूज़ किया जाता है पेग के थ्रू, आपको पता है फ्यूजन में के लिए हम पेग ही यूज़ करते हैं बेटा, ठीक है, और सेल जो है फ्यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन उसका किया जाता है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जो है, ठीक है, उसके बाद जो है लाइक जैसे पोमैटो क्या है बेटा हाइब्रिडाइजेशन में, टमाटो और पोटैटो का भाई है, ठीक है, बोमैटो क्या है, ब्रिंजल एंड टमाटो, फर्स्ट ऑब्टेन्ड इन टबैको, सबसे पहले आपको सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की गई थी टोबैको में, ठीक है, पोमैटो इज पोटैटो टमाटो, बोमैटो इज ब्रिंजल टोमेटो, ठीक है, ये आपका सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल है। अब चलिए, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पे बेटा, ये इसकी आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, मैं इसको भी अब आपको उतना पढ़ाने नहीं लगी, ये बहुत डिटेल में है, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना, डिजीज कौन सी क्रॉप में है, कौन से ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये याद रखनी, कौन सी बीमारी है, कौन सी क्रॉप में है, कौन उसे कॉज कर रहा है, ये स्टार मार्क आपने कर लेना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ये आपने लर्न कर लेना है, ठीक है, 2-4 बार पढ़ेंगे मैक्सिमम आपका निकल जाएगा, ठीक है। बाकी बेटा डिजीज रेजिस्टेंट वैराइटीज कुछ देख लेते हैं, वीट में हिमगिरी है, ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंट, ब्रासिका में पूसा स्वर्णिम है, करण राय, कॉलीफ्लावर में पूसा शुभ्रा या पूसा स्नोबॉल के है, काउपी में पूसा कोमल है, एंड चिली में पूसा सदाबहार है, ठीक है। चलिए 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर हम ये वाले को सम अप करते हैं। ड्यूरिंग मोइट, ठीक है, मल्टीपल ओवेरियन एम्ब्रियो ट्रांसफर, विच स्टेज फर्टिलाइजेशन एग्स आर रिमूव्ड, ये बेटा 8 से 32 सेल स्टेज में। मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रॉफिस कैन प्रोड्यूस 24 टन्स ऑफ प्रोटीन बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, बिकॉज बहुत फास्ट बायोमास प्रोडक्शन में चलता है, ठीक है। तो अब इसी के साथ हमारा ये वाला मेन टॉपिक भी खत्म हुआ। गिव मी 1 मोर टाइम, एक और छोटी सी स्लाइड करेंगे, फिर हम आज के लेक्चर को सम अप करेंगे। चलिए अब थोड़ा हम क्या देखेंगे बेटा, अब हमने थोड़ा सा देखना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, कैसे कैसे वो ह्यूमन वेलफेयर में हेल्प करवा रहे हैं, ठीक है, मेन हम देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। माइक्रोब्स यूबिक्विटस बायोलॉजिकल इंजन, चलिए सीधी सी बात है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है बेटा, जो कि निकडाइट से नहीं दिखते, बहुत छोटे साइज के होते हैं बेटा, यूबिक्विटी ये फॉलो करते हैं हमारे और हर जगह आपको मिलेंगे, ठीक है, सॉइल वाटर एयर
हर जगह मिलेंगे। कुछ एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, है ना, ठीक है। एक्सट्रीमोफाइल क्या है कि बेटा बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, जहाँ पे कोई नहीं सर्वाइव कर गए वहाँ पे भी। लाइक हाई टेम्परेचर गीजर्स, थर्मल जो थर्मल वेंट्स होते हैं उसमें 100 डिग्री, या बहुत स्नो में भी ये मिल जाएंगे, एसिडिक इन्वायरमेंट में मिल जाएंगे, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके बेटा बैक्टीरिया फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव कल्चर मीडिया टू फॉर्म विजिबल कॉलोनीज फॉर स्टडी, और इनको स्टडी करने के लिए हम इनको लैब में कल्चर करते हैं, ठीक है। फिर ये विजिबली आपको दिखती हैं और आपको हम इन्हें स्टडी करते हैं। बाकी टाइप्स पे तो जाएंगे नहीं, इसमें आपके बैक्टीरियाज आ सकते हैं, फंजाई, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम भी आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हमने मेन क्या पढ़ना है कि कौन सा कहाँ काम आता है, ठीक है, ये याद रखना है। बाकी देखते हैं, ठीक है। चलिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है, लैक्टोबैसिलस जिसे हम बोलते हैं बेटा, ये मिल्क में प्रेजेंट होता है, ये उसे कोगुलेट करवाता है और उसकी जगह क्या बनाता है, दही बनाता है, ठीक है। दही बनाने के लिए वी नीड लैब या लैक्टोबैसिलस। इनोकुलम स्टार्टर, ठीक है। इनोकुलम क्या होता है कि आपको थोड़ा अमाउंट ऑफ दही जो है, जिसको हम जाग बोलते हैं, दही दूध में लगाना पड़ता है। क्यों बेटा? क्योंकि इस दही में ही आपको ये लैब मिलेगा, ठीक है। तो उसको इनोकुलम बोलते हैं, जो एक स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है, जिसमें खूब सारे लैब्स होते हैं और वो फर्दर उस दही को दूध को क्या है, कडल कर देते हैं, ठीक है। अब बेनिफिट्स क्या है बेटा? ये विटामिन B12 को बढ़ाता है और डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स जो है बेटा उनको जो है स्टमक में चेक करता है, ठीक है। योगर्ट और बटर मिल्क की बात करें, योगर्ट बनाने के लिए वी नीड S थर्मोफिलस एंड L लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, ठीक है। ये कर्डलिंग करता है, इसकी 45 डिग्री 4 से 6 घंटे से लगता है। बटर मिल्क छाछ बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस करते हैं, और बेटा इसमें हम क्या करते हैं, छनते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिव्स की बात करें बेटा, वी कैन ऑल्सो यूज सिंगल सेल प्रोटीन्स लाइक स्पिरुलिना, ईस्ट फ्यूजेरियम रिड्यूसेस पॉल्यूशन ह्यूमन एनिमल, ठीक है। और क्या क्या जो है हम यूज़ कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स क्या है बेटा? ये लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम क्या है ओरली खाते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारी बॉडी को गट को बेटर करते हैं, ठीक है। आपने जैसे याकूल्ट वगैरह सुना होगा ना, याकूल्ट खाते हैं, उसमें प्रोबायोटिक्स होता है लाइक लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस। ये इम्यूनिटी को जो है स्टिमुलेट करते हैं और साथ के साथ हमारी गट को बेटर करते हैं, ठीक है। डो और ड्रिंक्स की बात करें, डोसा और इडली को हम फर्मेंट करते हैं बेटा, ठीक है। आपको पता है बैक्टीरियल फर्मेंटेशन के लिए छोड़ते हैं। ब्रेड बनाने के लिए बेकर्स यीस्ट यूज होती है, दैट इज सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस टॉडी, ठीक है, जो कि एक केरला की देसी शराब होती है, फर्मेंटेड पाम से बनती है, ठीक है। वो भी आपको ऐसे ही बनती है, फर्मेंटेशन से ही बनती है, ठीक है। चलिए चीज़ की बात कर लेते हैं, सामायिक कर लेना यहाँ से बेटा आपको क्वेश्चन, ठीक है। सॉफ्ट चीज़ में बेटा 50 से 80% तक वाटर होता है, सेमी हार्ड में 45% वाटर होता है, हार्ड चीज़ में लेस देन 40% वाटर होता है, ठीक है। राइपनिंग एंड अनराइपनिंग, रॉ के लिए बेटा जैसे कर्डलिंग बाय लैब की जाती है, ठीक है, ठीक है। अनराइपन कॉटेज, ठीक है, कॉटेज जो आप चीज़ बनाते हैं बेटा, स्किम मिल चीज़, ठीक है, चीज़ कल्चर, ठीक है। तो इसमें आप लैक्टोबैसिलस, एसिटोबैक्टर, सैक्रोमाइसिस यूज़ कर सकते हैं, राइजोपस या रेनिन एंजाइम यूज़ करते हैं। राइपेंड में जो है बेटा आपको प्रॉपर, ठीक है, रॉ चीज़ क्या है बेटा, जिसे आपने कर्डल कर दिया, जो आपने मक्खन बना लिया, ठीक है। अनराइपेंड या कॉटेज चीज़ क्या है बेटा, आपने दूध गर्म किया, चीज़ कल्चर डाला उसमें, मतलब उसको फटाया, ठीक है। हम जल्दी फटा देते हैं ना, लाइक घर पे पनीर वगैरह बनाने के लिए, या फिर आप लैक्टोबैसिलस, एजिटोबैक्टर या सैक्रोमाइसिस डाल सकते हैं। राइपेंड क्या है बेटा, जिसे आप फर्मेंट करने के लिए आप फर्दर उसको फर्मेंट नहीं करते, आप उसको स्टोर करके रखते हैं फॉर लाइक 1 से 16 महीने तक। अब चीज़ के होल का मैकेनिज्म समझते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, अब इंडिया में इतना फेमस नहीं है, लेकिन स्टिल चीज़ में जो बबल्स वगैरह होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं बेटा, इसमें क्या है, हाई अमाउंट ऑफ जो बैक्टीरियाज होते हैं बेटा, वो CO2 बनाते हैं, जिसकी वजह से इसमें ये खाली यहाँ पे वो गैस ट्रैप हो जाती है, ठीक है। और कौन सा बैक्टीरिया होता है बेटा, दैट इज प्रोपेनोबैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है। पेनिसिलियम, ठीक है, रॉकफोर्ड, उसमें बेटा पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई होती है, और ये वाला बेटा पेनिसिलियम कैम्बरबर्टी भी होती है, ठीक है। और डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स डिफरेंट टाइप का फ्लेवर्स ऑफ टेक्सचर जो है चीज़ में देते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल स्केल में अगर हम बात करें, क्या चीज़ आपने पढ़नी है, ठीक है, बेवरेज एंड फर्मेंट, और अब जो बेवरेजेस वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उसमें देख लेते हैं, ठीक है। बेवरेज क्या है, दारू जो बना रहे हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है ना, ठीक है। तो आपने ग्लूकोज को तोड़ के जाइमेस एंजाइम में आपने क्या इथेनॉल बना लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है, ठीक है। इसमें सैक्रोमाइसिस सर्वेक्स है, ईस्ट जो है हेल्प कराता है, जिसको हम ब्रूअर्स या बेकर्स ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। डिस्टिलेशन, और इसमें चलो ये याद रखना, डिस्टिल्ड कौन सी होती है और अनडिस्टिल्ड कौन सी होती है, ठीक है। डिस्टिल्ड में आती है बेटा बियर, जिसको बार्ले मॉल्ट बोलते हैं, वाइन जो कि ग्रेप से आती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें अल्कोहल कम होता है, ठीक है। अनडिस्टिल्ड जिसको हार्ड लिकर्स बोलते हैं, इसमें अल्कोहल ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें विस्की आती है जो कॉर्न और राइस से निकलती है, रम आती है जो मोलासेस से बनाते हैं, जिन जो है जूनिपर बेरी से बनाते हैं, ब्रांडी जो है बेटा फ्रूट जूसेस से बनती है, वोडका पोटैटो से बनती है, पोटैटो की फर्मेंटेशन के बाद, फेनी जो है कैश्यू एप्पल से बनती है, और इसमें बेटा हाई लेवल ऑफ अल्कोहल होता है, ठीक है। कैसे बनाते हैं, कल्चर मीडिया को देख लेते हैं। पहले बैच कल्चर लेते हैं बेटा, क्लोज सिस्टम में हम क्या है
कंडीशन सेट कर देते हैं, सब कुछ डाल देते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो चाहिए सब डाल देते हैं, उसके बाद हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं ऐड करते हैं। फिर दूसरे में क्या है, एक दूसरा होता है कंटिन्यूस कल्चर, ठीक है। इसमें क्या है, ओपन सिस्टम है, इसमें मीडियम डालते जाते हैं और नीचे, ठीक है। फिर कॉन्टिन्यूस कल्चर में क्या है बेटा कि जो ओवरफ्लो है वो हार्वेस्ट कर लिया जाता है, मतलब ओपन सिस्टम है, मीडियम डालते जाते हैं, जो भी हार्वेस्ट है उसको निकालते जाते हैं। फेड बैच कल्चर क्या है कि ग्रोथ एक्सटेंडेड बाय एडिंग न्यूट्रिएंट्स एट लो कंसंट्रेशन नॉट एनिमल्स, कि धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे आप न्यूट्रिएंट्स ऐड करते जाते हैं, निकालते जाते हैं, फिर धीरे आप न्यूट्रिएंट्स ऐड करते जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपने ये याद रखना है, हमारी एंटीबायोटिक्स हम बहुत यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स हमें कहाँ से मिलती है, हमें इन माइक्रोब से ही मिलती है, ठीक है। वो क्या करती हैं बेटा, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायो मतलब लाइफ, ठीक है, प्रो लाइफ ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। चांस डिस्कवरी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, पेनिसिलियम नोटेटम ने से की थी। इन्होंने स्ट्रेप्टोकोक्लाई पेनिसिलियम नोटेटम इनहिबिटिंग स्ट्रेप्टोकोक्लाई, इन्होंने देखा जो पेनिसिलियम है बेटा वो क्या कर रही थी, स्ट्रेप्टोकोक्लाई जो बैक्टीरिया है उसको ग्रो नहीं करने दे रही थी। पेनिसिलियम इज अ फंजाई, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, फिर इन्होंने उससे जो है इन्होंने जो है पेनिसिलियम को वो किया, ठीक है, पेनिसिलिन से जो है इन्होंने डिस्कवर किया, ठीक है। अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी ने सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया, और बेटा सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वॉर 2 में ये जो है एज अ एंटीबायोटिक यूज़ की जाने लगी। इसके लिए फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे को क्या मिला था, आपका क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। अब एंटीबायोटिक्स याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। थायरोथ्रिसिन, ठीक है, बैसिलर ब्रीवियस से मिलती है बेटा, माउथ और थ्रोट इन्फेक्शन के लिए यूज़ होती है। पॉलीमिक्सिन बी पॉलीमिक्सा से मिलती है, यूटीआई और गैस्ट्रोएंट्राइटिस को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिस यूरेसिस टीबी को करवाने के लिए, टीबी के लिए। टेट्रासाइक्लिन्स स्ट्रेप्टोमाइसिस फेकेंस में यूज़ होती है, कोलेरा और टेटनस को ट्रीट करते हैं। पेनिसिलिन जो है पेनिसिलियम क्राइजोजिनम से मिलती है, बिल निमोनिया और फेरेंजाइटिस में ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है, ठीक है। ये क्या करती है, जो गुड एंटीबायोटिक्स है वो पैथोजन को ख़त्म कर देती हैं और नॉर्मल होस्ट को ख़राब नहीं करती हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा माइक्रोबियल एंटीऑक्सीडेंट ऑर्गेनिक एसिड्स को पढ़ लेते हैं। लैक्टिक एसिड जो है बेटा किससे मिलता है, लैक्टोबैसिलस बल्गारिस से, लैक्टोबैसिलस डेल्बर्काई से, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस से, ठीक है। और ये कहाँ यूज़ होता है बेटा, कर्डलिंग ऑफ मिल्क में, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। सिट्रिक एसिड जो है बेटा, ठीक है, हमें पता है प्लांट्स में, तुम्हें पता है, पर कौन से माइक्रोब से मिलता है वो याद रखना है। वो एस्पेरेगिलस नाइगर फंगस से और कैंडिडा लिपोलिक्टा ईस्ट से मिलता है। इसको यूज़ करते हैं कन्फेक्शनरी में, डाइंग में और मेडिसिन में, ठीक है। ऐसे लोगों में अगर ये कहाँ होता है, जब आयरन और मोलिब्डेनम जो है कम होता है। इटाइनोकोनिक एसिड जो है बेटा, ये बेटा एस्पेरेगस स्टेरियस फंगस से मिलता है, ये प्लास्टिक, ग्लास और ज्वेलरी बनाने में काम आता है। ऑक्सैलिक एसिड एस्पेरेगस नाइगर फंगस से मिलता है, मेडिसिन और इंडस्ट्रीज में यूज होता है। कॉजिक एसिड एस्पेरेलिगस जो है बेटा ओराइजाई में फंगस से मिलता है, एंटीसेप्टिक नेचर का होता है। एसिटिक एसिड जो है बेटा एजिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरियम से मिलता है। विनेगर बनाना, पिकल्स बनाना, प्रिजर्विंग मीट में हेल्प करता है। ब्यूटरिक एसिड बेटा क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटरिकम से मिलता है बैक्टीरिया से, जो कि रेंसेड बटर बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए, और इसको याद करने का तरीका कैब एल, सिट्रिक, एसिटिक, ब्यूटरिक, लैक्टिक, ठीक है। चलिए, अब बेटा कुछ एंजाइम्स देख लेते हैं बेटा, और कौन कौन से एंजाइम्स कौन कौन से माइक्रोब से हमें ज़्यादा मिलता है। लाइपेसेस जो है बेटा कैंडेला लाइपोलिप्टिका से मिलता है, फंगस है। इसे यूज़ किया जाता है लॉन्ड्री डिटर्जेंट बनाने में, ऑयल स्टेन्स या चीज़ फ्लेवरिंग में। प्रोटीएसेस और पेक्टिनेसेस बेटा जो हमें मिलते हैं एस्पेरेलिगस नाइगर या बेसोक्लाइमस से, ठीक है। इसको क्लैरिफिकेशन ऑफ बॉटल फ्रूट जूसेस को क्लैरिफाई करने में हेल्प करते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेस है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम से मिलते हैं, ये क्लॉट बस्टर हैं, ठीक है, आपको पता है, जो ब्लड क्लॉट बॉडी में बन जाते हैं उसको ट्रीट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और फिर ग्लूकोज ऑक्सीडेज है बेटा, इसे पेनिसिलियम क्राइजोजिनम से मिलते हैं। इन्वर्टेज है बेटा सेक्रोमाइसिस सर्विसेज से मिलता है बेटा, ये सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कराता है, ठीक है। और अल्फा माइलेज है बेटा राइजोपस जपानिकस या राइजोपस ओराइजाई से मिलता है बेटा, स्टार्च की डाइजेशन में और ब्रेड सॉफ्टनिंग में हेल्प कराता है। डेक्स्ट्रिन है ल्यूकोनोस्टिक मेजल्ट्रोन टर्नोइड से मिलता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंपल शुगर में हेल्प करवाता है, ठीक है। अब कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स को देख लेते हैं। साइक्लोस्पोरिन ने, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए क्या है, 11 मेंबर्ड साइक्लिक ऑलिगोपेप्टाइड है, जो कि फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलता है। ये इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट की तरह काम किया जाता है। और अभी पढ़ के हटे हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स हम ऑर्गन जो एक्सेप्टर होते हैं, जिनमें ट्रांसप्लांट्स होते हैं, उनमें यूज किया जाता है। स्टैटिन क्या है बेटा, इसे मोनास्कस परपेरस से लिया जाता है। ये बेटा ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करता है, ठीक है। और ये क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है कोलेस्ट्रॉल का। चलिए, और इसमें स्टैटिन को कोलेस्ट्रॉल पता है, ठीक है। चलिए,
अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को पढ़ लेते हैं। दो तरीके का होता है, पहले प्राइमरी होता है, प्राइमरी फिजिकल होता है, फिर सेकेंडरी होता है जिसमें बायोलॉजिकल आप काम करता है, ठीक है। प्राइमरी में बेटा आप क्या है, फिल्ट्रेशन करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं, ठीक है, और जितना भी सस्पेंडेड है, छन्नी वगैरह जैसे आप जो है वो लगाते हैं, ठीक है, और वहाँ से सस्पेंड करते हैं, ठीक है। आउटपुट में आपको जो है इसमें प्राइमरी स्लज मिलता है, ठीक है। एफ्लुएंट निकल जाता है, ठीक है, जो ऊपर का हिस्सा है, जो भी गंद सॉलिड वेस्ट है वो सब निकल जाएगा, ठीक है। अब जो बचता है फिर वो जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। अब यहाँ क्या है, पहले एरिएशन टैंक में जाया जाता है जहाँ पे कंटिन्यूसली अब जो है ऑक्सीजन डाली जाती है, ठीक है, एयर पंप की जाती है और फ्लॉक बनता है, ठीक है। मास ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, ये फ्लॉक क्या है, फ्लॉक डाला जाता है। एरोबिक बैक्टीरिया है बेटा जो स्लाइम और फंगल फिलामेंट्स के साथ जो मिलके जो है काम करते हैं, ठीक है। याद रखना बीओडी क्या है कि ऑक्सीजन की डिमांड क्या है, ठीक है। जितना ज़्यादा बेटा पॉल्यूशन होगा उतनी ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी, ये चीज़ याद रखना। पॉल्यूशन कम होगा तो बीओडी कम होगी, मतलब ऑक्सीजन की डिमांड कितनी है, ठीक है। फ्लॉक का मास जितना होगा, जितना ज़्यादा फ्लॉक होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, आपका बीओडी कम होता जाएगा, ठीक है। फ्लॉक ज़्यादा होगा, फ्लॉक कम होगा तो बीओडी मतलब पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, ठीक है, विद टाइम। पहले क्या है आप यहाँ देखेंगे बेटा, पॉल्यूशन पहले ज़्यादा था, ठीक है, इनिशियली बहुत ज़्यादा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में वो था, लेकिन धीरे धीरे आपने फ्लॉक डाला, ठीक है। इसमें एरोबिक बैक्टीरिया है जो क्या कर रहे हैं, एयर ऐड कर रहे हैं, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं और जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फ्लॉक है बेटा, ये फ्लॉक मास धीरे धीरे बढ़ेगा और ये क्या करेगा, ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट करेगा और आपकी जो बायोलॉजिकल डिमांड है, ऑक्सीजन डिमांड, वो कम हो जाएगी, ठीक है। फिर बेटा एंड में बेटा सेटिंग ऑफ एनारोबिक डाइजेशन, फिर एंड में जो एनारोबिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल सब चला गया, पानी में जो बचा सुपरनेटेंट हमने पहले निकाल दिया था, अब जो एनारोबिक मटेरियल बना, ठीक है, उसके लिए बेटा एफिलेंट पास हो जाता है, बचा कुचा, ठीक है। फ्लॉक सेटल एज एक्टिवेटेड स्लज, फ्लॉक नीचे बैठ जाता है, एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है, और उसको फर्दर इनोकुलम में यूज कर एज ए इनोकुलम यूज किया जाता है। जो बल्क जो है बेटा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में जाता है, जहाँ से बेटा उससे बायोगैस वगैरह बना ली जाती है, ठीक है। टर्शरी जो है बेटा ये एक्सपेंसिव है, ठीक है। इसमें क्या है, ये एक्सपेंसिव मटेरियल है, इसमें नाइट्रेट्स और मतलब कि केमिकल ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम फॉस्फेट्स और प्रेसिपिटेशन से फॉस्फेट नाइट्रेट्स वगैरह को चेंज कर देते हैं और पीने लायक पानी बना देते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्केल की बात करें, अच्छा बायोगैस में क्या है, मिथेन रिच फ्यूल है, ठीक है, और एनारोबिक बैक्टीरियल डिग्रेडेशन से होता है, ठीक है। कॉम्पोजिशन 50 to 70, बायोगैस में बेटा 50 to 70% मिथेन होता है, 30 to 40% CO2 होता है, उसके बाद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, H2S। मिथेनोजेंस क्या है बेटा, मिथानोबैक्टीरियम, ठीक है, ये वो बैक्टीरिया है जो क्या बनाते हैं बेटा, जो कि बायोगैस बनाने में हेल्प कराते हैं, ठीक है, एनारोबिक, ठीक है। और जनरली हम क्या करते हैं, एक साइड से यहाँ से समझते हैं, ठीक है, ऐसा होता है, ये डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बायोगैस का जो चैम्बर होता है बेटा, एक साइड से हम गोबर और पानी डालते हैं, स्लरी होता है, ठीक है, और इसको ऊपर से बंद रखते हैं। ऊपर फिर क्या है कि नीचे जो है जो भी एनारोबिक जो भी आपके बैक्टीरिया मिथेनोजेंस है वो उसको मिथेन वगैरह में चेंज करते हैं। ये सारी गैसेस जो है ऊपर जाती हैं और ये गैसेस फर्दर आप डायरेक्ट किचन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मिथेनोजेंस में इन मिथेन इन मिथेनोजेनेसिस, ठीक है। चलिए 3 साइकिल, पहले सॉल्युबलाइजेशन होती है, डिकम्पोजर्स, माइक्रोज, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स, ठीक है। जो बेटा गोबर गैस या कूड़ा करकट है उसमें जितना भी पॉलीमर्स है उन्हें डिकम्पोजर्स जो हैं क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। फिर एसिडोजेनेसिस होती है, जो माइक्रोब्स हैं जो हमारे मिथेनोजेंस हैं वो उनको ऑर्गेनिक एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर सॉरी माइक्रोब्स हैं वो उन्हें ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। और फर्दर जो बेटा आपकी मिथेनोजेनेसिस होती है जिसमें मिथेनोजेंस जो है वो ऑर्गेनिक एसिड्स को बायोगैस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो फर्दर हमारे किचन में डायरेक्ट जो है जुड़ी हुई होती है, ठीक है। एग्रीकल्चर स्केल में बात करें बेटा, ठीक है, बायो कंट्रोल हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कि हमने पेस्टिसाइड्स की जगह हम कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स डालें जो डायरेक्ट पेस्ट वगैरह को खा लें। बायो हर्बिसाइड्स, ठीक है, ठीक है। बायो हर्बिसाइड्स क्या हैं, जो वीड्स को मार रहे हैं, जो एक्स्ट्रा घास वगैरह होता है जो चाहिए नहीं होता है, ठीक है, उसको है। इसमें आता है फाइटोपथोरा पाल्मिवरा, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये फंगस होती है जो कि क्या करते हैं, मिल्कवीड वाइन्स को खत्म कर देती है। वैसे ये कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम होता है बेटा, ये कॉचिनल इंसेक्ट, ठीक है, जो कैक्टाई की ओवरग्रोथ को रोकता है, ठीक है। वैसे ही जो ये आपके ये होता है लेडीबग होती है बेटा, ये एफिड्स वगैरह को खा जाती है। मॉस्किटो जो है हॉक वगैरह को खा जाते हैं, ठीक है। बीटी टॉक्सिन मैकेनिज्म, ठीक है, जैसे बेसिलर थ्रियोजेनेसिस है बेटा, स्पोर्स ईटन बाय कैटरपिलर, ठीक है। इनिबिट आयरन ट्रांसपोर्ट इन मिड गट, ठीक है। तो उसमें जो बीटी कॉटन होता है वो क्या करता है, ये जो आपके बेटा लावा होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, लावा के गट में चिपकते हैं और उसमें आयरन ट्रांसप्लांट को रोकते हैं, जिसकी वजह से वो जो आपका जो कैटरपिलर्स हैं वो पत्ता खाने के बाद खत्म हो जाते हैं, लाइसिस हो जाती है और डेथ हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से जो कॉटन है, ठीक है, वो खुद को बचा के रखती है। बैकिलोवायरसेस हैं, नियो पॉलीहिड्रोवायरसेस हैं बेटा, ये स्पीसीज स्पेसिफिक काम करता है। नैरो स्पेक्ट्रम होता है बेटा, ठीक है, स्पेसिफिक स्पीसीज पे ही काम करेंगे, ठीक है।
और उसके बाद क्या है और ये एक्सीलेंट फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बिकॉज दे डू नॉट हार्म नॉन टारगेट इंसेक्ट्स, ठीक है, सिर्फ टारगेट इंसेक्ट्स को ही हार्म जो है हार्म करेंगे, ठीक है। फिर ब्यूवेरिया बेसिनिया है फंगस बेटा जो कि फॉरेस्ट की पेस्ट को कंट्रोल करती है, ठीक है, और बेटा फेल्स टू सर्वाइव इन वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लेकिन वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स में ये काम नहीं करती। फिर ट्राइकोडर्मा है बेटा, ये क्या करती है, ठीक है, ये गार्डिंग प्लांट रूट्स, ये प्लांट रूट्स को बचाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से फंगस हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, ट्राइकोडर्मा प्लांट रूट्स को, ब्यूवेरिया बेसिनिया जो फॉरेस्ट के पेट्स को वो कर रहे हैं, बैकिलोवायरस क्या है स्पीसीज स्पेसिफिक है, नेरोस्पेक्ट्रम है, ठीक है, मॉस्किटो, ठीक है। बीटी टॉक्सिन मैकेनिज्म कैसे है कि बीटी हमने मॉडिफाइड बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस का जो है मॉडिफाइड बीटी कॉटन बनाया है, ठीक है, उसके लीव्स खाते ही वो जो है उसके खाते ही लीव्स में जो है वो स्पोर्स जो है वो क्या है कैटरपिलर के गट को खत्म कर देते हैं, कैटरपिलर को खत्म कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद कैक्टोबैसिलस है बेटा, कैक्टस की ओवर ग्रोथ को कॉचिनियल इंसेक्ट्स रोकता है, ठीक है। फाइटोफथोरा में क्या है फंगस जो है मिल्कवीड वाइन्स को रोकती है, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। उसके अलावा बेटा एग्रीकल्चर स्केल्स पे बायो फर्टिलाइजर्स या माइक्रोरीजा का शो डाउन देखते हैं, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स क्या है, वो फर्टिलाइजर्स जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और इसकी मेन जो है बेटा वो बैक्टीरिया फंजाई या साइनोबैक्टीरिया है जहाँ से हमें बायो फर्टिलाइजर्स मिलेंगे, ठीक है। फंगस एक्टोमाइकोरिजा देख लेते हैं और एंडोमाइकोरिजा देख लेते हैं, ठीक है। एक्टोमाइरिजा माइकोरिजा क्या है कि फंगस लाइज इन इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है, इंटरसेलुलर सेल के अंदर नहीं जाती है, बाहर वाले स्पेस में रहती है, ठीक है, कॉर्टेक्स रीजन में, एक्सपोर्ट हाइट पे इंक्रीज रूट सरफेस एरिया, ये जो है रूट के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, प्रोटेक्ट यंग रूट्स फ्रॉम एंटी माइक्रोबियल्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं बेटा कि वाटर और मिनरल का अपटेक बढ़ाते हैं, ठीक है, ठीक है, सेल के अंदर नहीं है, बाहर से है, लेकिन यंग रूट्स को बचाते हैं माइक्रोब से, ठीक है। वही जो एंडोमाइक्रोरिज्म है, अब ये क्या है, ये कॉर्टिकल सेल्स के अंदर चल जाते हैं, सेल के अंदर चले जाते हैं, सेल को चीर देते हैं अंदर से, ठीक है, और स्वॉलन वेसिकल्स बनाते हैं जिन्हें हम वैम बोलते हैं, दैट इज वेस्कुलर आर्बोसर्कुलर माइक्रोरिजा, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो है बेटा वो सेल के अंदर भिजवाते हैं जहाँ पे बेटा फॉस्फेट जो है ज़्यादा अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है। और कॉमन फंगल पार्टनर जो है बेटा ग्लोमस की स्पीसीज हम जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बायो फर्टिलाइजर्स देख लेते हैं, न्यूट्रिएंट डिसोसिएशन बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है, और क्या क्या इनके एग्जांपल है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बेटा, ठीक है, ये सेप्रोफिटिक, न्यूट्रिशन कैसा है, फोटोऑटोट्रॉफिक होता है, इसमें एजिटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, रोडोस्पोरिलम और क्रोमैटिन, ठीक है। फोटोऑटोट्रॉफिक में रोडोस्पोरिलम, क्रोमैटियम, ठीक है। सेप्रोट्रॉफिक में एजिटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक होते हैं बेटा, ठीक है, और ये है इनमें एनाबीना, नॉस्टॉक, एलुसिलेरिया आते हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में म्यूचुअल एसोसिएशन विद प्लांट्स होती है, इसमें राइजोबियम आते हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया में बेटा एनाबीना आता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ठीक है, उसके बाद माइकोरिजा में सिम्बायोटिक जो फंगस की और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स लाइक ग्लोमुलस, ठीक है, पाइन वगैरह के साथ इनका ज़्यादा रहता है, ठीक है। चलिए मैन्योर और फर्टिलाइजर को बेटा एक बार देख लेते हैं। मैन्योर क्या है बेटा, ये क्या है जो खाद हम घर में बना रहे हैं, ठीक है, हमने वेस्ट मटेरियल रखा, पार्शली डिकेड वेस्ट होता है, ठीक है, ये फर्टिलिटी बढ़ाता है, एरिएशन बढ़ाता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है सॉइल की। ग्रीन मैन्योर्स ऐड मेनी काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट, जो ग्रीन मैन्योर्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बढ़ा देते हैं क्रॉप्स की, और केमिकल फर्टिलाइजर्स आर रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू सॉइल, ठीक है, और केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए। अब बायो फर्टिलाइजर क्या है, बायो फर्टिलाइजर में बेटा आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, इसमें ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसमें लाइक वो केंचुआ खाद वगैरह ना, उनसे हम फर्टिलाइजर बना रहे हैं, ठीक है, और इनरिच सॉइल न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है, सॉइल का न्यूट्रिशन बढ़ाते हैं। हम क्या डाल रहे हैं, हम उसमें we are putting extra organisms into that, ठीक है। they may or may not contribute to maintaining physical form of soil, ठीक है, वो contribute कर भी सकते हैं और नहीं, वो physical form of soil को maintain करने में help भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकता है। one or few nutrients are made available to crops by bio fertilizers, ठीक है, ये एक या दो टाइप के ही, दो या तीन चार टाइप के ही nutrients जो है अवेलेबल कराते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। वही जो मैन्योर से बेटा ये ज़्यादा टाइप की न्यूट्रिएंट वैल्यू देते हैं, ठीक है। दे एड फर्टिलिटी टू सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं और डिमांड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर घटाते हैं। बायो फर्टिलाइजर डिमांड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर घटाते हैं। मैन्योर के बाद यू माइट रिक्वायर केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। चलिए बेटा अब कुछ पैथोजेनिक वो भी देख लेते हैं, हमने अच्छी चीज़ें भी पढ़ ली, कौन से अच्छे अब थोड़े नेगेटिव भी पढ़ लेते हैं, कौन कौन से कहाँ बीमारियाँ होती, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया के केस में ह्यूमन डिजीजेस की बात करें, डिजीजेज याद रख लेना, टीबी, डायप्थीरिया, कोलेरा, लेप्रोसी, प्लेग, टेटनस, टाइफाइड, ये सब ह्यूमन डिजीजेस हैं। एनिमल में बैक्टीरिया कॉजेज एंथ्रैक्स, ब्लैक लेग, ब्रुसेलियोसिस, ठीक है। प्लांट्स में दे कॉज फायर ब्लाइट, सिट्रस कैंकर एक्सेट्रा, ठीक है। वायरसेस की बात करें, वायरसेस के केस में ह्यूमन कॉजेज, ह्यूमन में होती है बेटा चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, एड्स, रेबीज, पोलियो, ठीक है। वही एनिमल के केसेस में इट कॉजेज फुट एंड माउथ डिसीज, सार्स, बर्ड फ्लू, रानीखेत और फाउल, ठीक है। चलिए
प्लांट में इट कॉजेज टोबैको मोज़ेक वायरस, एप्पल मोज़ेक वायरस, टमाटो बंची टॉप, ठीक है। फंजाई की केस में बात करें, फंजाई जो है बेटा रिंगवॉर्म एंड एथलीट फूड्स कॉज करती है इन ह्यूमंस एंड इन एनिमल्स, दे डोंट कॉज एनी बीमारी, ठीक है। And it causes, but in plants it causes many types of diseases like black rust of wheat, loose smut of wheat, leaf blight of potato, red rot of sugarcane, ठीक है। Now comes to the protozoans. Protozoans cause is amoebiasis, trypanosomiasis, ठीक है, काला अज़र and malaria in humans, and they cause pebrine disease in silkworm, ठीक है, and they do not cause any disease in plants। ये चीज़ याद रखनी है। चलिए, तो बस हमने बेटा इतना पढ़ा। अब एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आज की मास्टर क्लास को सम अप करते हैं, टाटा बाय बाय बोलते हैं, ठीक है। पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम रिसेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, ठीक है। Another patient required blood cholesterol lowering agent that acts as a competitive inhibitor. Identify किसकी बात कर रहे हैं। Competitive inhibitor is what? और किससे मिलेगा बेटा, वो तो हमें पता है स्टैटिन है, बट किससे मिलेगा बेटा? The answer is B. ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पेरिम से बेटा हमें साइक्लोस्पोरिन मिलता है, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन इज व्हाट, अभी पढ़ के आते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट है बेटा। मोनास्कस परप्रेस से हमें स्टैटिन मिलता है बेटा, जो कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ड्यूरिंग सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ म्यूनिसिपल सीवेज व्हाट इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोबियल फ्लो एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। जैसे जैसे क्या रिलेशनशिप है, अभी बताया, फ्लॉक बढ़ता है बीओडी घटता है, ठीक है। तो फ्लॉक इंक्रीज बीओडी इंक्रीज, नो। फ्लॉक डिक्रीज बीओडी डिक्रीज, नो। फ्लॉक इंक्रीजेस कंज्यूम ऑर्गेनिक बीओडी रिड्यूस, ठीक है। सी इज योर आंसर, ठीक है, सी विल बी योर आंसर, ठीक है। तो आई होप बेटा आज हमने क्या पढ़ा, हमने जितने आपने क्या याद रखना है इस लेक्चर से, ठीक है। आज ये जो अभी ये वाला हमने पढ़ा, जो माइक्रोब्स पढ़े, माइक्रोब्स के कहाँ कहाँ, नाम ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बेटा। काम ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, कौन सी बीमारी कॉज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये है, टेबल्स देखने हैं आपने इस लेक्चर के, मेन टेबल्स है, ठीक है, वहाँ से देखना है कौन सा बायो फर्टिलाइजर है, कौन सा एज हम वीडिसाइड, नेचुरल वीडिसाइड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा कहाँ पे हम बैक्टीरिया या माइक्रोब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा हम ये वाला लेक्चर भी आज समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।